हेलो गाइस, सबका स्वागत है इस मानवा एक्सप्लेन चैनल पर। और हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि यूलिसियन सिस्टम का एक मैसेज पढ़ता है और सिस्टम कहता है लो रैंक गॉड प्रमोशन क्वेस्ट और लो रैंक इविल गॉड प्रमोशन क्वेस्ट। ये दो चीज बोलने के बाद मैंने चैप्टर को अंत कर दिया था। उसी के बाद यूलिसियन को दिखा जाता है। यूलिसियन बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो क्वेस्ट बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है गाइस, और वो कहता है मैं बस दोनों क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकता हूँ। और वो मन में सोचता है और कहता है अच्छाई और बुराई, क्या ये समझदारी नहीं होगी कि दोनों तरफ के शख्स को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए। इसका मतलब गाइस आप लोग समझ ही सकते हो। जो तीन इसका स्किल है वो तीनों स्किल अच्छाई और बुराई का अंदर आता है। ठीक है गाइस, एक एक स्किल का अच्छाई काम करेगा तो उसका पावर बढ़ेगा, बुरा काम करेगा तो उसका ही पावर बढ़ेगा। मतलब एक दूसरे का अलग है, ऐसे बात कर रहा होता है। और भी कहता है अगर मैं इन लोगों का सही तरीके से इस्तेमाल करूं तो मैं एक इसके क्रैक और पाऊंगा, तो मैं इसे क्रैक कर पाऊंगा। और यूलिसियन इविल हंसते हुए कहता है क्या मैं जीनियस हूँ या क्या? तुम कमीने एक दूसरे के लड़ो और मर जाओ। और ये सब चीज देखने के बाद उसका भतीजी सियोंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और आप लोग देख ही सकते हो बहुत ज्यादा घबरा हुआ रहता है। ठीक है, सीन बदल जाता है और हमें एक नंबर दिखाया जाता है 505। और ये 505 नंबर सियोंग मिरी को मिलने जाता है। ठीक है गाइस, सियोंग मिरी आपको पता ही होगा, सियोंग मिरी का मैसेज आया था ना अगले चैप्टर में भी, वही मिलने जाता है यूलिसियन। और यूलिसियन दरवाजे के पास पहुंचने के बाद मतलब नॉक करता है और कहता है लेकिन ये अजीब हाँफने वाला क्या है? सांगमरी क्या आप अंदर है? अंदर से आवाज आता है कि हाँ कृपया अंदर आ जाइए, मतलब अंदर आ जाओ, ऐसा ही कुछ। ठीक है गाइस, उसके बाद यूलिसियन दरवाजा खोलता है और अंदर झांकता है और कहता है सांगमरी की आवाज इतनी तेज क्यों होती है? होता मतलब हो रहा है। यूलिसन देखता है सांगमरी वो ट्रेनिंग कर रहा होता है, पुशअप कर रहा होता है, इसलिए हाँफ रहा होता है। यूलिसियन थोड़ा सा घबरा जाता है। ठीक है गाइस, तभी सियोंग मिरी खड़ा हो जाता है और कहता है टीचर। और सियोंग मिरी कुत्ते जैसा मतलब पप्पी जैसा यूलिसन के सामने पहुंच जाता है पूंछ हिलाते हुए और कहता है वाह क्या आप मुझसे मिलने आए, कितना रोमांचक है। यूलिसन कहता है एक घायल व्यक्ति ऐसे क्यों कर रहा है? सियोंग मिरी हंसते हुए कहता है मैं चुपचाप खड़े खड़े थोड़ा बोर हो गया था। यूलिसन कहता है तो क्या आपका शरीर ठीक है? सियंगमुरी कहता है हाँ सब ठीक है, मुझे कोई निशान भी नहीं आया, देखना चाहते हो क्या? इलिसन कहता है माफ करना, आपको ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। तभी सियंगमुरी अपना जो ऊपर का जो पट्टी है ना गाइस, जख्म के कारण वो लगा कर रखा था डॉक्टर ने, तो सियंगमुरी वो खोलने लगता है। सियंगमुरी कहता है देखो क्या ये साफ नहीं है? और ये सब करने के बाद यूलिसियन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो अपना सर पीछे घुमाने लगता है। तभी पीछे से किसी का आवाज आता है और यूलिसियन सियोंग मिरी पीछे घूमता है और देखता है सियोंग मिरी का बहन वहां पे पहुंच गया होता है। और कहता है उसका बहन गुस्सा होते हुए चिल्लाते हुए कहता है तू पागल है क्या? तभी यूलिसियन और सियोंग मिरी देखता है उसका बहन भागते हुए आता है और सियोंग मिरी के पीछे एक जबरदस्त मार पड़ता है। और यूलिसन ये सब चीज देखने के बाद यूलिसन कहता है ये लड़की अचानक कहाँ से आ गई? तभी सियोंगवी कहता है वो मेरे को चोट लग रही है। उसका बहन कहता है तुम एक आदमी के सामने अपनी पट्टियां क्यों उतार रही हो? और सियोंगवी के पीठ में उसका बहन का हाथ का छाप बढ़ गया होता है। और उसका बहन कहता है और आप कौन हैं? मतलब इल्यूशन को कह रहा होता है। इल्यूशन कहता है क्या मैं अच्छा मैं, आप असल में कौन है? मतलब इल्यूशन भी पूछता है आप कौन है? तभी उसका बहन यूलिसन का कॉलर पकड़ता है और कहता है साले मेरी छोटी बहन के साथ तेरी क्या रिश्ता है? तू कौन होता है जो मेरी ऐसी हरकत कर रही है? ठीक है गाइस, यूलिसियन के साथ। तभी यूलिसियन कहता है छोटी बहन तो सॉन्ग मेरी क्या बड़ी बहन हो? तभी उसका बड़ी बहन कहता है गुस्सा होते हुए अगर तुम मेरी छोटी बहन को साथ खेलने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और यूलिसियन इसको देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। तभी पीछे से सियंग भी कहता है आप टीचर यूलिसियन के साथ क्या कर रही है? उसका बहन कहता है क्या टीचर? ये आदमी ये गंदा सिख भिखारी जैसा देखने वाला इंसान टीचर है। तभी उसका बहन उसमें मतलब चश्मा उतारते हुए कहता है आप कह रहे हैं कि ये आदमी हंटर एकेडमी टीचर है?
इल्यूशन कहता है नहीं ऐसा नहीं है। तभी सियोंग मिरी तो थोड़ा घबरा जाता है और पीछे से हाथ दिखाते हुए कहता है नहीं आप उसे सच नहीं बता सकते। उसका बहन और ज्यादा गुस्सा होने लगता है और इल्यूशन कहता है नहीं तो मैं। तभी वो कहने लगता है आप सही कह रहे हैं कि एकेडमी में फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ। उसका बहन कहता है अच्छा फिजिकल एजुकेशन, अगर आप एकेडमी में टीचर है तो आप पक्का इलेक्ट्रिक हंटर होंगे, लेकिन मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। उसका बहन कहता है आपकी रैंक क्या है, मैं आपको कैसे भी देखूं आप कुछ खास नहीं लगते हैं। उसका बहन कहता है बड़ी बहन आप बहुत कठोर है, मतलब निर्दयी है, ऐसा ही कुछ। ठीक है, उसका इलिसान कुछ बोल नहीं पाता है। तभी सियोंग इलिसान के पास पहुंचता है और उसका सीने में हाथ लगाते हुए कहता है हमारे टीचर इलिसान सच में एक कमाल के इंसान है। उसका बहन कहता है क्या हमारा, इलिसान भी कहता है क्या हमारा। और ये सब बातें सुनकर उसका बहन और भी कहता है भले ही सबसे बुरा ही नहीं जानता और उसका रूप रंग घटिया है, मतलब इलिसान का ताना मार रहा होता है। ठीक है guys? तभी इलिसान को पीछे दिखाया जाता है वो जैसे मतलब होता है ना गाइस, जैसे बिजली गिर गया हो और वो धुआं बन के आस मतलब हवा में बदल जाता है, ऐसा ही। सेयोंगमिरी कहता है वो ऐसा व्यक्ति है जो कि बड़ी बहन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, हो सकता है, इसलिए ऐसा मत सोचिए कि आप उसके साथ जैसा चाहे वैसा उपहार कर सकते हैं। मतलब व्यवहार, मतलब व्यवहार का मतलब गाइस मतलब बेदसुलूकी, मतलब किसी के साथ बेदसुलूकी मतलब इंसल्ट तरीके से बात नहीं कर सकते। तभी उसका बहन अपने सर से टोपी उतारते कहता है हाँ क्या ऐसा है। और तभी वो टोपी उतारते हुए सियोंग मिरी और यूलिसियन देख रहा होता है। यूलिसियन सियोंग सियोंग मिरी का बहन की तरफ ही देख रहा होता है और सियोंग मिरी की बहन पूरा टोपी उतार दिया होता है और वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। और यूलिसियन कहता है एक हंटर सेलिब्रिटी जिसके बारे में कहा जाता है कि वो दूसरी सेलिब्रिटी से भी ज्यादा खूबसूरत है, क्या वो सियोंग मिरी की बड़ी बहन है। और तभी सियोंग मिरी और उसका बड़ी बहन को दिखाया जाता है सियोंग मीना को। सियोंग मीना कहता है तो क्या आपने अपना सारा डर को खो दिया है सिर्फ इसलिए कि आप ए रैंक तक पहुंच गए हैं, अब आपकी कोई इज्जत नहीं हो रही। मतलब यूरिसन का सियोंग मिरी का बहन सियोंग मिरी को कह रहा होता है। ठीक है गाइस? तभी उसका बहन अपना माइंड कंट्रोल स्किल सियोंग मिरी की तरफ इस्तेमाल करते हुए कहता है ये बातें फिर से बोल के दिखाओ। तभी उंगली को ऊपर स्किल उपयोग करता है और उसका बहन कहता है कौन किसके ज्यादा ताकतवर है अभी पता चल जाएगा। सियोंगमी के ऊपर उसका बड़ी बहन कील इस्तेमाल कर देता है और सियोंगमी कहता है वो मैं गलत था मुझे माफ कर दो बड़ी बहन। बड़ी बहन नहीं कर रहा होता, यहाँ पे ओनी का मतलब बड़ी बहन होता है। ठीक है गाइस, इसलिए मैं ओनी नहीं कर रहा हूँ, बड़ी बहन कह रहा हूँ। और उसका बहन कहता है हाँ ये किस तरह का शिकारी है जो कमजोर है। और उसका बहन और ज्यादा दबाव सियोंगमिरी को ऊपर मतलब स्किल ऊपर करने लगता है, दबाव लगाने लगता है। और सियोंगमिरी बहुत ज्यादा दर्द के मारे घुटने का बल बैठ जाता है और वो दर्द के मारे चिल्ला विल्ला होता है। ठीक है गाइस? और सियोंगमिरी की बहन कहता है तुम्हें बस वही करना है जो मैं तुम्हें करने की कहूँ। और ये सब चीज देखने के बाद यूलिसियन सियोंगमिरी के सामने आने लगता है और कहता है आपको शांत हो जाना चाहिए, आप बच्चे को चोट पहुंचा सकते हैं। तभी उसका बहन चिल्लाते हुए कहता है भाड़ में जाओ। तब इतना जोर से चिल्लाता है यूलिसन अपना कान बंद कर लेता है और कहता है आपकी आवाज जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा तेज है। उसका बहन कहता है तुम हिलने वाले नहीं हो, मतलब वहां से हट नहीं सकते, ऐसा ही कुछ। ठीक है गाइस? तभी उसका बहन यूलिसन के ऊपर माइंड कंट्रोल स्किल इस्तेमाल करते हुए कहता है हटो कुचलो तुम भिखारी कमीने, मतलब हट जा कमीने यहाँ से साइड में। यूलिसन के ऊपर उसका स्किल का ऊपर कुछ नहीं होता, यूलिसन को दिखाया जाता है। यूलिसन पूरा शांति खड़ा होता है और यूलिसन शांत इतना खड़ा होता है। उस सियोंग मिना कहता है माइंड कंट्रोल कैसे काम नहीं कर रही है। यूलिसन कहता है मुझे लगता है कि मैंने शायद यहाँ लाइन पर कर ली है, लेकिन फिर भी क्या भाई बहन के लिए बातचीत करके समस्याओं को सुलझाना बेहतर नहीं है। और सियोंग मेरी खुश हो तो ये कहता है वाह टीचर क्या आप बड़ी बहन की माइंड कंट्रोल उसकी खास काबिलियत को रोक सकते हैं। इलिसन कहता है माइंड कंट्रोल हाँ सही। स्वयं मीना इस आई एक माइंड कंट्रोल एफिनिटी हंटर है। ठीक है गाइस? तभी स्वयं मीना कहता है आप आपकी रैंक क्या है। इल्यूशन कहता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं जी रैंक हूँ, तुम मुझसे इतनी शर्मनाक बात क्यों पूछ रही हो। उसका बहन कहता है क्या जी रैंक,
और उसका बहन इवलिसन के सामने सर झुकाते हुए कहते हैं, मैंने आपकी नाम समझी की वजह से एक घटना कर दी। टीचर इवलिसियन प्लीज भविष्य में भी मेरी सांगमेरी का ध्यान रखना। इवलिसन कहता है, माँ हाँ हाँ ठीक है, माफ कर दिया। ये क्या है, ये पूरी तरह से बदल ही चुकी है। मतलब अभी गुस्सा हो रहा था, अभी पूरा शांत होकर माफी मांग रहा होता है। तभी उसका बहन टोपी पहनते हुए कहता है, और सियंगमिरी सिर्फ इस शिकायत मत करो कि हॉस्पिटल का खाना बहुत खराब है, और वो दलिया खाओ क्योंकि वो महंगा था। सियंगमिरी कहता है, ओके ओके ठीक है, मैं खा लूंगा बड़ी बहन। विल्सन कहता हूँ, ऐसा लगता है कि वो उम्मीद से परे अपनी छोटी बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। तभी सियोंग मीना का प्रोफाइल दिखाई देता है। नाम सियोंग मीना, एक इंसानी औरत, 24 साल से इस्तेमाल हो रहा है। 24 साल से इस्तेमाल होने के मतलब गाइस ये 24 साल का है। मेरे को पहले समझ नहीं आ रहा था ना, इसलिए बाकी सबका उम्र उम्र दिखा रहा था, मैंने सोचा इस्तेमाल हो रहा है, बाकी ये इस्तेमाल नहीं हो रहा, इसका उम्र होता है। ठीक है, 24 साल से इस्तेमाल हो रहा है। ध्यान देने वाली बात, तवाई का देवता डैश डैश का वंशज, अधाई गहराई के शराब की तरह। मतलब इसके पास एक, इसको ऊपर एक शराब है और एक वंशज है तवाई के देवता का। ठीक है गाइस, विभीषण कहता है, क्या सर्फ, सर्फ सर्फ नहीं भाई, एक शराब, शराब ठीक है, शराब। और कहता है, मुझे उसे ये बताना चाहिए है ना, उसका मुझे गुस्सा बहुत खराब है, लेकिन वो स्वयं मेरी की बहन है, मुझे उसको बताना चाहिए कि उसको ऊपर शराब है। और ये सब बात बोलने के बाद गुलिस्तान मतलब रोकता है उसको और कहता है, मीना इस आओ, मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इंतेफाक से कहीं चोटिल है, क्या किसी श्राप के अधीन है। उसका बहन कहता है, सियोंग मीना कहता है, एक श्राप। कहता है, हाँ मैं इस रसातल के श्राप के बारे में बात कर रहा हूँ। मतलब ये बात इलिसन कहता है, और उसका बहन का चेहरा पूरा बदल जाता है। और उसका बहन धीरे से कहता है, क्या तुम। और इलिसन थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि सियोंग मीना का चेहरा आप देख ही सकते हो, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। और वो गुस्से होते हुए कहता है, आप ये कैसे जानते हैं। इलिसन कहता है, वो मेरे पास एक सेंसर स्किल है, तो लेकिन मैं अगर कोई गलती की है तो मुझे माफ कर देना। और ये सब बात सुन के सियोंग मीना वो ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, हाँ ठीक है। इलिसन कहता है, क्या बकवास है, वो बहुत डरावनी है, वो कौन है। जानूस, मतलब ये मतलब डर गया था ना अभी, मतलब भयंकर बन गया था, अभी पूरा शांत होके खुश होके बात कर रहा है, ऐसे ही कह रहा होता है इलिसियन। और पीछे दिखाया जाता है सियोंग मीरी खाना खा रहा होता है। तभी सियोंग मीना वहां से जाते हुए कहता है, चलो जल्द ही फिर मिलेंगे टीचर इलिसियन। इलिसन कहता है, हाँ चलो ऐसा करते हैं। तो दरवाजे के पास पहुंचता है और कहता है, तो फिर मैं विदा लेता हूँ। विल्सन कहता है, हाँ कृपया ध्यान से जाइए। विल्सन कहते हैं, इस रैंक हंटर क्या पेशर कोई मजाक नहीं है, अगर उसकी मेंटल अफिनिटी पहले से ही इतनी अच्छी है तो मैं सोच भी नहीं सकता कि उसकी बैटल एफिनिटी कैसी होगी। और भी कहता है, सच तो ये है कि मुझे उसके जैसा लोगों को अपने विश्वासी बनाने के लिए मनाना पड़ता है, जैसे कि उम्मीद थी, ये नरक है। तभी सियोंग भी उसके पास आ जाता है और कहता है, टीचर आप क्या सोच रहे हैं। तभी लिसान सोचता है, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं पृथ्वी के भविष्य को लेकर चिंतित हूँ, नहीं, असल में मैं अपनी भविष्य को लेकर चिंतित हूँ। और कहता है, मैं बस वही कहूंगा जो मैंने पहले से ही कहना का प्लान बनाया था। यूलिसन कहता है, मेरी सी संग मेरी, क्या आपको कोई दिक्कत है अगर हम एक पल के लिए छत पे चले। संगवी खुश होते कहता है, हाँ ठीक है। सीन बदलता है, हमें बिजली की धारा दिखाया जाता है। और ये बिजली की धारा वही टारगेट से जा ऊपर नीचे हो रहा होता है, साइड में बिखर रहा होता है। और इब्लिसन उसके सामने खड़ा होकर करता है, ये क्या चीज है। मतलब कुछ चेन वेन को देख के वो कहता है, ये क्या चीज है। ठीक है गाइस, मैंने ये खुद से नहीं कहा है, ये इसमें लिखा हुआ है। और भी कहता है, अगर मैं अपनी काबिलियत का इस्तेमाल भी करूँ तो भी कोई बदलाव नहीं होगा। इलिसियन और कहता है, एक बार फिर, तो फिर 3 बार गॉड कर्सिंग फिंगर, गॉड गॉड कर्सिंग फिंगर, गॉड कर्सिंग फिंगर को इस्तेमाल करता है। और वो हाँफ भी रहा होता है। और इलिसान कुछ सोचता है और कहता है, मैंने सोचा था कि क्योंकि पिछली घटना घटाने के बाद मैं काफी लकी था, इसलिए ये करना बहुत आसान होगा, लेकिन ये फेल हो गया। मतलब वो चेन काट नहीं पाया। और भी कहता है, अगर मैं इसे अनलॉक कर सकूं तो स्वांग मेरी इस रैंक तक बढ़ पाएगा। सिट एक काम क्यों नहीं कर रहा है। इलिसन और कहता है, आह मेरी ताकत अब वापस आ रही है।
क्या ये सच में इतना मुश्किल है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है? क्या मैं किसी तरह गलत तरीके से काम कर रहा हूँ? यूलिसियन स्वांगमरी को पूछता है, क्या आप सेकेंड के लिए बड़ा वहां यूलिसियन स्वयंवरी को कहता है, क्या आप वहां पे कुछ सेकंड के लिए खड़ा हो सकता है? स्वयंवरी कहता है, ठीक है ठीक है। स्वयंवरी वहां पे आके खड़ा होता है। यूलिसियन स्वयंवरी की तरफ घूरने लगता है और उसके सर के ऊपर सिस्टम का नोटिफिकेशन आ जाता है। ठीक है गाइस, वो स्किल इस्तेमाल करता है इसलिए। और तभी दिखाया जाता है स्वयंवरी एक महिला और धरती पर यूलिसियन की पहली मानने वाली 19 साल से इस्तेमाल हो रही है। मतलब पहली मानने वाली एक वो है ना सर्वेंट, वैसे ही। और ये 19 साल का है। और इलेक्ट्रिक एफिनिटी एज रैंक हंटर ऑफिशियल ऑफिशियल है, अभी सील है। ठीक है गाइस, एज रैंक हंटर का अभी सील है, अभी सील तोड़ा नहीं गया इसलिए। अभी कहता है ध्यान देने वाली बात, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रीफाइंग उसकी कुछ एबिलिटी सील है। और ऐसे यूलिसियन सियोंगमी की तरह घूरते हुए देख के सियोंगमी बहुत ज्यादा हैरान होता है। यूलिसियन कहता है, चलो सील पर ध्यान दो यूलिसियन, अपने सभी मतलब सेंसेस को सियोंगमी के ऊपर फोकस करो। सियोंगमी यूलिसियन को ऐसे खुद के ऊपर देखते हुए कहता है, टीचर अगर आप मुझे ऐसे ही देखते रहे तो। और सियोंगमी बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है। ठीक है गाइस, यूलिसन को दिखाया वो अपना काम कर रहा होता है और कहता है, ध्यान लगाओ जैसे तुम एक बहुत पतली सुई में धागा लगाने की कोशिश कर रहे हो। तभी उसके सामने सिस्टम खुल जाता है और कहता है, यूलिसन कहता है, ये क्या है? क्या इसी वजह से इसे खोल नहीं गया? मेरी तो कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वो सिस्टम का मैसेज नहीं देख सकता। वो कहता है, टीचर इसका क्या मतलब है? यूलिसन कहता है, शिवांग मेरी, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी बड़ी बहन क्या कहाँ गई? शिवांग मेरी हैरान होता है, कहता है, क्या मेरी बड़ी बहन? तभी यूलिसियन थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है, हाँ तुम्हारे बड़ी बहन। और कहता है, मुझे आपको गार्जियन के साथ बहुत ईमानदारी से बात करनी होगी स्वयंवरी। और यूलिसन को दिखाया जाता है, वो छोटा सा मुस्कान देता है। और इसी के साथ ये चैप्टर ही अंत होता है गाइस। हेलो गाइस, सबका स्वागत है इस मानवा एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम चैप्टर 32 का एक्सप्लेन करने वाले हैं। चैप्टर 32 का शुरुआत होता है और हमें समुद्र का एक तट दिखाया जाता है जो पानी फेंक रहा होता है पत्थर के ऊपर। और वहां पे एक बहुत ही बड़ा जेल दिखाया जाता है। ठीक है गाइस, और जेल के अंदर जैसे जेलर होता है वो गार्ड कर रहे होते हैं। और तभी जोहान को दिखाया जाता है और जोहान कहता है, चिंता मत करो मेरे पति, जब वो पहुंचते हैं इस दुनिया में जो जिंदा है उन्हें मुक्ति मिलेगी। और कहता है, ये भगवान के चमत्कार जैसा है जिसके बारे में मैंने तब सुना था जब मैं जीवन से उम्मीद खो रहा था। जोहान अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहता है, सब कुछ झूठ था, मुक्ति यही एकमात्र कारण था कि मेरा मन और शरीर बच पाया। मैं भगवान पर पागलों की तरह विश्वास करता था। और जोहान को दिखाया जाता है जोहान रो रहा होता है। तभी जोहान कहता है, और ये सोचना कि वो उसका हिस्सा बना सम्मान की बात समझना समझेगा। मतलब उस आंख के बारे में बताया जाता है और आंख को दिखाई भी जाता है। जोहान उस आंख की तरफ बड़े बड़े आंखों करके देख रहा होता है। जोहान रियलिटी में आता है और कहता है, ये तो बस डिमोनिक है, मैं ये नहीं चाहता था। और जोहान रो रहा होता है और वो कहता है, लेकिन वो वो का मतलब यूलिसान यूलिसान का चेहरा दिखाया जाता है, वो अलग ही लेवल का है। मतलब वो अलग ही लेवल का है, ही इज डिफरेंट का मतलब वो अलग ही लेवल का है। और यूलिसियन को दिखाया जाता है और वो सोच रहा होता है और कहता है, एकमात्र ईश्वर जो ईश्वर से भी ज्यादा ईश्वर है, मतलब एक गॉड है, गॉड से भी ऊपर एक बड़ा गॉड। वैसे ही ठीक है। जोहान कहता है, किपिया, मतलब हाथ जोड़ के किपिया कर रहा होता है। और वो कहता है, ये दुनिया उसकी बदौलत मुक्ति पाएगी। और वो जोहान कहता है, किपिया मुझे माफ करो। जोहान को दिखाया जाता है जेल के अंदर। ठीक है गाइस, तभी जोहान का फेस दिखाया जाता है और कहता है, इस नीच और भ्रष्ट अस्तित्व को महान और सम्मानीय विलिसन का अनुसरण करने की अनुमति दे। और जोहान हाथ जोड़ के ये बात कह रहा होता है। तभी जोहान को एक आवाज आता है और वो आवाज सिस्टम का होता है। सिस्टम कहता है, आपने यूलिसियन पर विश्वास विकसित किया है। और जोहान खुशी के मारे रो रहा होता है और कहता है, धन्यवाद इस खोए हुए और पापी विश्वासी को स्वीकार करने के लिए, धन्यवाद। तभी जोहान को पीछे से कोई कहता है, यूलिसियन। तभी उस बंदे को दिखाया जाता है, वो कहता है,
तुमने क्या कहा? अभी तुमने इल्यूशन कहा। तभी जोहान पीछे घूमता है और उस आदमी को देखता है और कहता है, आप कौन हैं? आप कहाँ से आए हैं? ऐसे कैसे आ सकते हैं इसके अंदर? तभी वो आदमी कहता है, इस जगह पर कोई भी तक तक नहीं आ सकता जब तक वो एस क्लास ना हो। तभी जोहान कहता है, ऐसा लगता है कि एसोसिएशन के अधिकारियों ने मुझे छोड़ दिया है। और कहता है, ये कौन है? मतलब वो आदमी कहता है जो मास्क पहना होता है, ठीक है गाइस, ये कौन है? अब क्यों कहता है ये तो बता ही नहीं जाता, ठीक है गाइस। जोहान कहता है, मैंने सुना है कि वो मेरी काबिलियत से बहुत जलते हैं। और वो मास्क वाला बंदा कुछ कह ही नहीं रहा होता है। और जोहान कहता है, मुझे पता है कि मैंने बहुत सारे लोगों को मारा है। क्या ये फैसला उन्होंने जनता की राय दबाने के लिए किया? तभी वो मांस वाला बंदा कुछ कह नहीं रहा था। तभी जोहन अपना और थोड़ा सा लेके कहता है, हालांकि अब मैं बुराई का दूत नहीं रहा, मैं अभी भी तुम्हें मार सकता हूं। तभी मांस वाला बंदा कहता है, मेरे साथ मत खेल, लगता है आप भी अभी रसातल में नहीं पहुंचे हैं। और जोहन कहता है, एबीएस मतलब रसातल का मतलब एबीएस होता है क्या, जहाँ पे डीमन रहता है ना, इसको कहते हैं, ठीक है गाइस। और तभी वो मांस वाला बंदा हाथ में और मतलब पावर इकट्ठा करते हुए कहता है, फिर इसके बावजूद मैं तुम्हें मेरी बहन को मारने की कोशिश करने के लिए माफ नहीं कर सकता। अब समझे गाइस, ये सियोंग मिरी की बहन है, सियोंग मीना। और ये मास्क पहन के क्यों आया भाई? बिना मास्क का भी तो आ सकता है। तभी दिखाया जाता है जोहान की हार्ट बीट के ऊपर कुछ सियोंग मीना करने लगता है, ठीक है गाइस, मतलब वो मास्क वाला बंदा, ठीक है, करने लगता है। और जोहान दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। और आप लोग देख ही सकते हो उसका शरीर में रेड कलर का कुछ फैलने लगता है। और वो बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है, इतना जोर से चिल्लाता है जेल के बाहर तक आवाज आने लगता है, ठीक है। सीन बदल जाता है और हमें यूलिसियन को दिखाया जाता है जो चेयर में बैठ के कहता है, हाँ लगता है मुझे मीना से मिलने का मौका कभी नहीं मिला, वो इतनी व्यस्त क्यों है? और कहता है, फिर मुझे लगता है कि एक टॉप सेलिब्रिटी के लिए समय निकालना मुश्किल है, उसके बारे में भूल जाओ। और कहता है, लगता है तलवारबाज आखिरकार घर चला गया है। और तलवारबाज को दिखाया जाता है शॉर्ट डीमन को, जो कुछ लिख रहा होता है ये इलिशन के लिए। और इलिशन ये बात पढ़ के बता रहा होता है, महान तलवार देवता के लिए खराब हालत की वजह से मुझे अपनी जगह खाली करनी पड़ेगी। भले ही मेरा शरीर दूर है, मैं हमेशा तुम्हें अपने दिल के पास रखूंगा और अपनी तलवार घुमाते रहूंगा। तलवार के साथ तुम्हारी खूबसूरत स्किल को याद करते रहूंगा। कृपया सुरक्षित रहे। ये बात शॉर्ट डीमन रोते हुए कह रहा होता है, मतलब दिखाया जाता है और रोते हुए लिख रहा होता है। और यूलिसियन ये बात पढ़ने के बाद कहता है, कृपया वापस मत आना, बिल्कुल मत आना मेरे घर, पहली फुर्सत में निकल। और ये बात पढ़ने के बाद यूलिसियन वो कागज को फेंक देता है और कहता है, भगवान बनाने वाले कहाँ हो रहा है? तभी सिस्टम मैसेज कहता है, इंसान जोहान को तबाही के देवता ने यूलिसियन को प्यार में बदल दिया है, मतलब उसका एक सेवक में बदल दिया है। अभी जोहान के सामने एक सिस्टम आया था ना गाइस, वो मर गया है पर इसके सामने सिस्टम आ गया था, तो इसका मतलब इसका सेवक बन गया। अब तो आगे का कहानी और मजेदार होगा। यूलिसन सिस्टम कहता है, जोहान को कट्टरपति माना जाता है। यूलिसन कहते हैं, जोहान वो अजीब बिगड़ा हुआ आदमी, रुको क्यों? तभी सिस्टम देख क्वेस्ट कहता है, क्वेस्ट लोअर रैंक गॉड गॉड, मतलब गुड गॉड कॉइन, गुड गॉड क्वेस्ट, ठीक है गाइस। और ये एक एडवांस प्रमोशन का क्वेस्ट होता है और उसमें से आप पता ही है 1 मिलियन से 5 मिलियन तक ही पहुंचा है। 1 बिलियन, 1 मिलियन, 1 बिलियन का होता है 100 करोड़ क्या 1000 करोड़, मेरे को नहीं पता भाई, मैंने अभी तक गिना नहीं है कभी इतना ज्यादा, तो मेरे को पता नहीं है, ठीक है गाइस। और इलिसान कहता है, रुको, उसे एस क्लास से होगा, है ना, होना चाहिए। और सिस्टम का वहां पे मैसेज भी दिखाया, एस क्लास से होगा पहुंचने की क्षमता। और उसमें 10 में से एक उसमें है ना, अच्छे कभी मतलब एस क्लास रैंक वाले हंटर को जोड़ना था अपने नीचे। अभी वो 10 में से एक ही हुआ होता है क्योंकि जोहान ही ज्वाइन किया होता है, ठीक है गाइस। और भी कहा जाता है, इलिसन कहता है, मुझे नहीं पता कि का हो रहा है, लेकिन एक तीर से दो निशाना लगाने जैसा है, ये एकदम सही है। और इलिसियान तभी सोचता है और कहता है, शॉर्ट मास्टर चला गया और अब मेरे पास एक इस क्लास फॉलोअर है, जोहान को क्या हो गया?
तभी एक अनदर मैसेज आता है और उसका मोबाइल रेड होने लगता है। सिस्टम कहता है इल्यूशन का दीवाना चौहान मर गया है, जोहान मर चुका है। पहले सिस्टम में मैसेज आया था जोहान जुड़ चुका है और अभी कुछ देर बाद जोहान मर चुका है। इल्यूशन ये बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहते हैं क्या, तो फिर नया एस क्लास फॉलोअर पाने का कोई मतलब ही नहीं है, वो क्यों मरा। सिस्टम कहता है एक कट्टरपति के पास जो कुछ भी होता है वो है भगवान की संपत्ति, बलिदान ग्रहण कर लिया जाएगा। अभी जोहन का मौत हो गया ना तो जोहन का सब कुछ इल्यूशन का हो जाएगा। इल्यूशन कहते हैं वो मर गया, लेकिन ये मर क्यों गया। तभी वार्निंग 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 करके आता है और इल्यूशन इतने सारे वार्निंग देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है। सिस्टम कहता है चेतावनी, बलिदान को सोखने से बहुत ज्यादा और सुन्न कर देने वाला दर्द हो सकता है। तभी मोबाइल के अंदर से कुछ आने लगता है, बाहर कुछ बाहर आने लगता है मोबाइल के अंदर से। इल्यूशन बहुत ज्यादा हैरान होता है। तभी वो सब जो बाहर आया था पावर, वो इल्यूशन के अंदर मुंह के अंदर जाने लगता है और इल्यूशन जबरदस्त तरीके से चिल्लाता है, इतना जोर से चिल्लाता है उसका घर तक, घर के बाहर तक उसका ऑरा मतलब जो पावर आया था ना उसका पावर का थोड़ा बहुत बाहर भी दिखाया जाता है और उसका घर पूरा रेड रेड हो जा गया होता है, मतलब लाइट बाहर आ रहा होता है। ठीक है गाइस, बदलता है और इल्यूशन को कुछ देर बाद सीन का दिखाया जाता है। इल्यूशन बेड में बैठा होता है और उसके हाथ में कोई रेड वाला दिखाई देता है। इल्यूशन कहता है क्या मैंने अभी अभी जोहान की काबिलियत को सोख लिया है। काबिलियत मतलब एक क्षमता होता है और क्षमता मतलब किसी का स्किल, जैसे लाइटिंग स्किल फायर स्किल वैसे ही एक स्किल होता है गाइस, वो इसके पास आ गया होता है। और मैं पहले ही बताया गया था जो चीज जोहान का है वो इसका हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे जो भी काम करेगा सर्वेंट हिसाब से वो उसका ही हो जाएगा, क्योंकि ये गॉड है और गॉड किसी को कुछ देता है क्या नहीं भी देता तब भी उसका ही चीज हो जाता है। इल्यूशन कहता है तुम मुझे ये अच्छे से बता सकते थे तुम्हारा गेम बेकार है, तो अगर कोई फेनेटिक मर भी जाए तो भी मैं उनकी काबिलियत मतलब एबिलिटी एब्जॉर्ब कर लूंगा। एवोल्यूशन अपने मोबाइल की तरफ देखता है और कहता है जोहान की मौत कैसे हुआ, क्या वो सच में मर गया था। तभी वो मोबाइल में देखता है और कहता है ब्लैक मार्केट का मास्टरमाइंड ओरिकन है, हार्ट अटैक से मृत्यु पा गया। अच्छा, जोहान का नाम यहाँ पे ओरिकन लिख दिया गया है, ठीक है गाइस। और एवोल्यूशन कहता है हालांकि उसका नाम अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन ब्लैक मार्केट का मास्टरमाइंड जॉन है। तभी सिस्टम कहता है क्वेस्ट लोअर रैंक गॉड गॉड एब्जॉर्प्शन जारी है, इस क्लास से आगे तक पहुंचने की इंटेलिजेंस और पोटेंशियल वाले फॉलोअर्स उसमें से 10 में से एक ही होता है। इल्यूशन कहता है मुझे नहीं पता कि ये चिंता की बात है या राहत की, लेकिन मेरा मिशन अभी भी बचा हुआ है। साथ ही जोहान की काबिलियत को अपनाना। बेड में लेट जाता है और कहता है मुझे अच्छी जानकारी के लिए डांटा गया, जबकि मुझे इसकी उम्मीद भी नहीं थी। डांटा गया का मतलब इसको जो पावर मिल रहा था ना उसका पेन हो रहा था, उसको ही कह रहा होता है डांटा गया। लेकिन जोहान को कट्टरपति बनने का क्या कारण था। इल्यूशन कुछ सोचता है और कहता है और अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो जाना, हालांकि वो मर गया फिर भी मैंने अपनी प्रमोशन बना रखी। मतलब जो पावर वो मरेगा तब भी इसका जो एक पावर होता है, अच्छा काम करेगा तभी पावर बढ़ेगा, बुरा काम करेगा तभी पावर बढ़ेगा, वैसे ही। ठीक है गाइस। और कहता है और जब विनाश के देवता का अनुयायी मर गया तो क्या मुझे खुश होना चाहिए। सत्यन अपने सर में हाथ लगाते हुए कहता है आह, मुझे समझ नहीं आ रहा है वो एक बुरा आदमी है या अच्छा आदमी। तभी इब्लिसान बैठ जाता है और कहता है चलो इस बारे में सोचना बंद करें, वैसे भी ये सब खत्म हो चुका है, मुझे क्या पता होना चाहिए। और यूलिसियन मन में बैठ के कुछ मन में सोचता है और कहता है मेरे पास जो भी अधिकार है उनका इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकता हूँ, मैं एक शिकारी बन सकता हूँ और ऐसा पैसा और शोहरत भी कमा सकता हूँ। और कहता है लेकिन ये वो नहीं है जो मैं वास्तव में चाहता हूँ, क्योंकि यूलिसियन अपने लैपटॉप की तरफ देखते हुए कहता है हाँ मैं एक लेखक हूँ, भले ही मैं एक थर्ड रैंक राइटर हूँ और मेरे पास कोई काम नहीं है। यूलिसियन सोचते हुए कहता है जब आप मोटिवेशन होते हैं तो आपको सबसे अच्छे रिजल्ट मिलता है। शायद कुछ घंटे के बाद सीन दिखाया जाता है, यूलिसन अपना काम कर रहा होता है। यूलिसन काम करते हुए कहता है मुझे काफी अटेंशन मिलना चाहिए क्योंकि मैंने एक साथ 10 चैप्टर अपलोड किया है। यूलिसन लैपटॉप की तरफ देखते हुए कहता है क्योंकि ये सब मेरा अनुभव पर आधारित है इसलिए ये दिलचस्प होना चाहिए, इससे और ज्यादा फैनेटिक अट्रैक्ट को क्या होगा।
आइए देखें कि कमेंट सेक्शन कैसा दिखता है। यूलिसियन कमेंट देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। यूलिसियन कमेंट देखने लगता है और एक बंदा कहता है, वाह, क्या ये लेखक बेवकूफ नहीं है? मतलब यूलिसियन को बेवकूफ कह रहा होता है। और बंदा कहता है, मैं अपने पैर से इससे अच्छा लिख सकता हूँ और अपने स्पेलिंग पर ध्यान दे। और एक बंदा कहता है, बेचारी चींटियां, उन्हें मौत मारो। मतलब एक बंदा कहता है, जितना मार सकते हो उतना चींटियां मारो। ठीक है गाइस। और एक बंदा कमेंट कहता है, मुझे कहानी बिल्कुल पसंद नहीं आया है, इसे लिखना बंद कर और जाके सो जा। ये बंदा ऐसा कमेंट करता है। ये सब कमेंट पढ़ने के बाद यूलिसियन ये सब चीज पढ़ने के बाद निराशा में चला जाता है। यूलिसियन को दिखाया जाता है, यूलिसियन पत्थर के मूर्ति जैसा बन गया होता है और वो पत्थर का मूर्ति टूट रहा होता है और कहता है, चलो एक अलग नौकरी खोजने की कोशिश करते हैं। तभी दरवाजे में कोई आवाज लगाता है, मतलब नॉक करता है। और यूलिसियन कहता है, ये कौन है? मुझे किसी की उम्मीद नहीं है। क्या ये शॉर्ट मास्टर है, मतलब शॉर्ट डीमन? तभी यूलिसियन गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम बेवकूफ हो, मैं कसम खाता हूँ अगर वो है तो मैं कुछ कहूंगा, मतलब कुछ भी कहूंगा। और कहता है, तुम वापस क्यों आ गए? यूलिसियन दरवाजा खोलता है और गुस्से होते हुए कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी देखा जाता है सियोंग मिरी दरवाजे के बाहर से आता है और कहता है, टीचर। यूलिसियन कहता है, मिरी। और यूलिसियन हैरान हो जाता है क्योंकि सियोंग मिरी घुटने के बल बैठने लगता है। और सियोंग मिरी यूलिसियन को कहता है, प्लीज टीचर, क्योंकि सियोंग मिरी घुटने के बल बैठ के यूलिसियन को हाथ जोड़ के भगवान जैसा कह रहा होता है, प्लीज टीचर। और कहता है, क्या मैं आपसे एक बहुत मुश्किल एहसान मांग सकता हूँ? इसी के साथ ये चैप्टर यही। हेलो गाइस, सबका स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो में। और आज हम चैप्टर 33 का एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर 33 का शुरुआत होता है और हमें सियोंग मिरी को दिखाया जाता है, जो सियोंग मिरी यूलिसियन के तरफ हाथ जोड़ के घुटने के बल बैठ के बयासी कर रहा था, टीचर। और यूलिसियन कहता है, इन चमकती हुई आंखों को देखो, मैं उसे मना करने की कोशिश भी कैसे कर सकता था? और कहता, अगर मैं ना कहूं तो मैं इंसान नहीं रहूंगा, मतलब मैं ना कर दूं तो मैं इंसान और नहीं रहूंगा। और सियोंग मिरी को दिखाया जाता है, सियोंग मिरी चमकती हुई आंखों से यूलिसियन की तरफ ही देखने लगता है। और यूलिसियन बोलता है, बिल्कुल मैं जाऊंगा। और सियोंग मिरी खुश होते हुए कहता है, वाओ। तभी सिस्टम कहता है, पृथ्वी प्रतीक का 20 बार सियोंग मिरी की कीमत 10 बढ़ गई है। एडिसन कहता है, मैं बस मान गया और उसका 20 बार 10 गुना बढ़ गया। और ये 10 गुना बढ़ने का मतलब, जो यूलिसियन सियोंग मिरी को पृथ्वी में उसका सर्वेंट बनाया ना, ठीक है गाइस, उसका ये एक पॉइंट होता है, वो बढ़ते गया था। अभी 139 तक पहुंच गया था, तो अभी 49 हो गया होगा। ठीक है गाइस। तभी सियोंग मिरी खुश होते हुए जाते हुए कहता है, जैसे कि टीचर से उम्मीद थी, आप सबसे अच्छे हैं। और यूलिसियन ऐसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। उसके बाद नेक्स्ट डे का टाइम दिखाया जाता है, हंटर एकेडमी। सियोंग मिरी और यूलिसियन पहुंच गया होता है। यूलिसियन आगे बढ़ते हुए कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा गार्जियन बनूं, तुम्हारी बड़ी बहन की जगह? पीछे से सियोंग मिरी कहता है, हाँ हाँ। यूलिसियन कहते हैं, वो कई बार बिना वजह गार्जियन में रही है, मतलब गैर हाजिर में रही है, इसलिए उसके होम रूम टीचर ने उसके गार्जियन को बुलाया, लेकिन उसकी बहन क्यों नहीं आया? यूलिसियन उसके बहन के बारे में सोचता है और वो ज्यादा मतलब डिप्रेशन में चला जाता है, निराशा में। यूलिसियन कहते हैं, हाँ मैं समझ गया क्यों। और उसका बहन का चेहरा देख ही सकते हो, अभी तक गुस्से हुए चेहरा कोई सोच रहा होता है यूलिसियन। यूलिसियन आगे सोचता है, तो उसका 20 बार यूं ही 10 गुना नहीं बढ़ गया। लेकिन तभी पीछे से सियोंग मिरी कहता है, लेकिन टीचर आप सूट में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, हमेशा ऐसा कुछ क्यों नहीं पहनते? यूलिसियन पीछे सर घुमाते हुए कहता है, सॉरी, मेरे पास सिर्फ यही एक सूट है। सॉरी सॉरी है ना, ठीक है गाइस, मैंने सॉरी कहा। सॉरी, मेरे पास एक ही सूट है। सियोंग मिरी कहता है, क्या मुझे आपके लिए एक खरीद लेना चाहिए? मेरे पास बहुत सारा पैसा है। एडिसन कहता है, नहीं, ऐसा पैसा बर्बाद मत करो, मेरे पास इसे पहनने का कोई कारण ही नहीं है। तभी सियोंग मिरी बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है, तो मैं कम से कम आपके लिए एक डिजाइनर सूट तो खरीद ही दूंगा, क्योंकि हमें पूरी दुनिया को टीचर की कूलनेस दिखानी है। और यूलिसियन कहता है, क्या कूलनेस? और उसका यूलिसियन का चेहरा देख ही सकते हो, वो अपनी कूलनेस को बारे में मतलब सोच नहीं पा रहा होता है। ठीक है गाइस।
और वो मन में सोचता है और कहता है मेरी एसएसआई का कट्टर पथ की तरह झुका कुछ हद तक एंटी और ब्लैक घोस्ट जैसा है। मतलब जो ब्लैक घोस्ट और एंटी जो संत होता है ना गाइस, वो उन दोनों के बारे में सोचते हुए कहता है ये भी मेरी जैसा ही, मतलब मेरी उन दोनों को जैसा ही है पागल। और सियोंग मिरी और यूलिसियन सीढ़ी में चढ़ते हुए कहता है चलो जल्दी चलो, नहीं तो हम मीटिंग के लिए देर हो जा सकती है। सियोंग मिरी कहता है हाँ आप सही है। सियांग मिरी और यूलिसियन एक टीचर के पास पहुंचता है और टीचर कहता है माफ कीजिए लेकिन मेरी सोयांग मिरी के साथ आपका क्या रिश्ता है। सोयांग मिरी कहता है ही माई ओल्डर कजिन, मतलब बड़ा भाई, ऐसा ही कुछ। ठीक है गाइस, बड़ा भाई को कजिन कहते हैं, मतलब अंकल का अंकल, कोई बड़े पापा हो उसका बेटा को कजिन कहते हैं, क्या उसका रिश्तेदार को भी कजिन कहते हैं, मैंने बड़ा भाई कह रहा होता है। तभी वो टीचर कहता है वाह आपका कजिन है लेकिन वो बिल्कुल भी आपके जैसा नहीं दिखता। तभी सियांग मिरी कहता है बिल्कुल नहीं, सिखाओ नहीं ओपा और मैं बिल्कुल एक जैसा दिखा है। ओपा का मतलब भी बड़ा भाई होता है। ठीक है गाइस। यूलिसियन घबराते हुए यूलिसियन यूलिसियन कहता है जैसे कि उम्मीद थी उसका झूठ बहुत ज्यादा साफ था। और तभी वही बंदे शहर का, मतलब जो बंदा उसके उनको दोनों के बात कर रहा था सियोंग मिरी और यूलिसियन के साथ, उनका उसका प्रोफाइल दिखाया जाता है। प्रोफाइल का नाम लिखा होता है ली गिवनुक गिवनुक। ठीक है गाइस। और एक इंसान में होता है 33 साल से इस्तेमाल हो रहा है। ध्यान देने वाली बात, एक काम की मसल। तभी सियोंग मेरी कहता है आपने जो कहा कि हमारी ओपा बदसूरत है उसे वापस लो। जो बात क्या है उसको वापस लेने को कर रहा है। और सर कहता है नहीं नहीं लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। सर खुजलाते हुए कहता है मैं अपने बूढ़े बर्ताव के लिए माफी चाहता हूँ, मुझे लगा था कि सियोंग मीना आ रहा है। पीछे से यूलिसन कहता है माफ करना, ओ अच्छा हाँ। तभी उस टीचर कहता है लेकिन क्या आप भी शिकारी है, आप भी बहुत टैलेंटेड होंगे क्योंकि आपका खून का रिश्ता स्वयं मेरी के साथ है। इवलिसन कहता है माफ करना, मैं नहीं, मैं बस एक आम इंसान हूँ। तभी सियोंग मेरी पीछे घूमता है और कहता है सर असल में हमारा ओपा है। सीन बदलता है और हमें प्रिंसिपल ऑफिस दिखाया जाता है। प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर वो एक बुढ़ा आदमी खड़ा होता है और बुढ़ा आदमी को दिखाया जाता है और इसका नाम चोई कांगजन होता है। चोई कांगजन कहता है बहुत समय बीत चुका है। और वो मन में सोचता है और कहता है अरे यार सभी जगह में से एक शहर के बीच में एक गेट दिखाई देता है, और केवल इतना ही नहीं बल्कि एक एलिमेंट्री स्कूल के ठीक ऊपर, और वहां पे दो सोल्जर भी दिखाई देता है। और किम किम चुई कांगजन कहता है और साथ में एक शैतान राक्षस जो पूरे कोरिया को मिटा सकता है। तभी एक राक्षस को दिखाया जाता है और वो एक ऑर्क होता है। ठीक है गाइस, मेरे हिसाब से ऑर्क ही दिखा रहा है। और ये ऑर्क जोर से दहाड़ता है और जितना ये दहाड़ता है इतना ज्यादा धूल फैल जाता है, क्या बताऊं। और चारों तरफ धूल फैल गया होता है, घर टूटने लगता है। एक सोल्जर कहता है क्या हंटर कुछ कर सकते हैं, और पीछे कुछ हंटर खड़े होते हैं। वो लोग शर्म के मारे कुछ कह नहीं रहा होता है, शर्म के मारे कुछ कह नहीं रहा होता है। तभी एक सोल्जर कहता है जैसे कि उम्मीद थी एक ऐसा विरोधी है जिसे हंटर भी नहीं हरा सकता। तभी उस और के सामने एक हंटर दिखाया जाता है। ठीक है गाइस, वो हंटर सो मॉन्स्टर होता है ना उसके पास पहुंच गया होता है। और तभी एक सोल्जर कहता है डिवीजन कमांडर वो वहां देखो। तभी उस मॉन्स्टर के सामने दिखाया जाता है एक हंटर, वो अपने हाथ में ऑरा इकट्ठा करने लगता है और वो कहता है स्मूथ, और स्किल का नाम होता है स्मूथ बाप। और वो हमला कर देता है मॉन्स्टर के ऊपर और मॉन्स्टर के चेहरे के ऊपर हमला कर देता है। और वो हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है, चारों तरफ धूल फैलने लगता है। वहां पे जो हंटर और जो सोल्जर होता है अपने अपने बचाव के लिए मतलब गार्ड करने लगते हैं, जो शील्ड बनाने लगते हैं। और एक सोल्जर के आगे उस मॉन्स्टर का हेड आके गिरता है और उस हेड के ऊपर वही हंटर खड़ा होता है। और ये चोई कांगजन है भाई। ये चोई कांगजन जब 40-50 साल का होगा तब का सीन है भाई। ठीक है। चोई कांगजन खड़ा होता है, तब एक सोल्जर कहता है अरे क्या वो एक अकेले डबल और एस क्लास रैंक वाले सर्वर डायमंड मास्टर को हराने में कामयाब हो गया। किस तरह का पागलपन चोई कागजन को दिखाया जाता है। वो जवान होता है ना, ठीक है गाइस, इतना जवान भी नहीं होता, मतलब अंकल टाइप होता है। और कोई सोल्जर कहता है मैंने इस शिकारी को पहले कभी नहीं देखा,
अगर वो इतना ताकतवर है तो वो जरूर एस रैंक का होगा, लेकिन वो कहाँ से आया? तभी चोई कांगजन रियलिटी में आता है और कहता है मैंने लगातार शांति से जीने की कोशिश की, लेकिन उस कमीने की वजह से मेरी पूरी दुनिया बदल गई। और कहता है तब से लोग मुझे चोई कांगजन यानी सफाई कर्मचारी कहने लगे। चोई कांगजन खिड़की से बाहर देखने लगता है और कहता है लेकिन अब मैं इसके लिए बहुत बुरा, बुरा मतलब गाइस बैड पर्सन नहीं, मतलब बूढ़ा हो गया है, ठीक है गाइस, बूढ़ा हो गया हूँ। और कहता है मुझे इस एकेडमी में नए टैलेंटेड को खोजना और उन्हें बढ़ावा देने के लिए बहुत मेहनत करनी होगा, ये मेरा कर्तव्य है। लेकिन हमारी एकेडमी की सबसे बड़ी समस्या सियोंग मिरी है। और बाहर दिखाया जाता है दो बच्चे ट्रेनिंग कर रहा होता है और एक इंस्ट्रक्टर खड़ा होता है। और वो बुढ़ा सोचता है हालांकि मतलब चोई कागजन सोचता है हाल ही में केवल ये नाटकीय रूप से आगे बढ़ रही है, बल्कि एसोसिएशन के उच्च वर्ग मतलब जो सियोंग मिरी ने कुछ कुछ चैप्टर पहले जो मॉन्स्टर मारा था, दो मॉन्स्टर, ठीक है गाइस, उसके बारे में सोच रहा होता है और कहता है जान लो कि वो असल में अंदर से काफी लाड़ प्यार से पली बड़ी है। और सियोंग मिरी के बात कह रहा होता है और कहता है ये जरूरी है कि हम उसे सही तरीके से बड़ा होने दें। और कहता है हंसते हुए आज की मीटिंग में मुझे उसे ठीक से बताना होगा, तब शायद उसे होश आ जाए। और तभी सीन बदलता है और बाहर का सीन दिखाया जाता है। वही सर कहता है आप एक लेखक है? विल्सन कहता है क्या ये एहसास एहसास कि मुझे किसी तरह नीचा दिखा जा रहा है? और तभी लिसियन आगे बढ़ता है और सियोंग के साथ मतलब जो टीचर होता है आगे प्रिंसिपल ऑफिस तरह बढ़ने लगता है। और वो सर कहता है मैं शायद ऐसा दिखता हूँ, लेकिन असल में पढ़ना मेरा शौक है। क्या मैं अच्छा पूछ सकता हूँ कि आप किस तरह की चीज लिखते हैं? एडिसन कहता है मैं अभी मोबाइल फोन से चींटी पालने के बारे में एक कहानी लिख रहा हूँ। एक सन चींटी है, एक मसल चींटी है और इसी तरह। जब एलिसन मसल चींटी कहता है और वो शहर बहुत ज्यादा मतलब खुश हो जाता है और चमकती आंखों से एलिसन की तरफ देखने लगता है और एलिसन की तरफ देखते हुए कहता है क्या मसल? एलिसन कहता है हाँ हाँ बिल्कुल मसल। तभी वो सब प्रिंसिपल ऑफिस पहुंच जाता है और सर कहता है लगता है कि हम आ गए हैं, ये प्रिंसिपल का ऑफिस है। तभी प्रिंसिपल का ऑफिस जो दरवाजा होता है वहां पे नॉक करता है और कहता है सर स्टूडेंट सियोंग मिरी और उनके गार्जियन आ गई है। अंदर से आवाज आता है अंदर आ जाओ। विल्सन अपना टाई ठीक करने लगता है और कहता है जैसे कि उम्मीद थी मैं नर्वस हूँ। और सियोंग मिरी भी नर्वस होता है, क्या समझ नहीं आ रहा है गाइस, वो कुछ कह नहीं रहा होता है। विल्सन अंदर जाता है और अपना सर झुकाते वो करता है, ये जापान में भाई और नॉर्थ कोरिया में तो होता ही है भाई, सर झुका के वेलकम करना, क्या सर झुका के पूछना कैसे हो आप सब, भाई ऐसे ही ठीक है। किसी के पास जाना क्या कोई घर आया है तो उसको सर झुका के वेलकम करते हैं, ठीक है गाइस। और इलिसन कहता है हेलो सर, मैं सियोंग मिरी का कजिन हूँ जो यहाँ उसका गार्जियन बनकर आया हूँ। तभी वो चुई कांगसन कहता है हाँ 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 वेलकम। और यूलिसियन अपना सर धीरे धीरे उठाता है और कहता है मुझे नहीं पता कि मीरी ने क्या गलत किया है, लेकिन तभी वो चोई कांगजन कहता है हाँ हाँ बिल्कुल नहीं। और वो दोनों अपने आप को देखते दोनों एक ही बात कहता है एक मिनट मतलब रुको, ऐसा ही कहता है। और यूलिसियन और इसके बारे में सोचने लगता है चोई कागजन के बारे में, ये वही कमीना नहीं है, ये आदमी पहले से ही नशे में है। और लिसन कहता है ये वह पक्का है इस रैंक हंटर चोई कांगजन, जिसे सीपर के नाम से भी जाना जाता है। सीपर का मतलब मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से कोई साफ सफाई वाला होगा, ठीक है गाइस। मैंने सोलो लिविंग में सुना था कोई सीपर, मेरे को याद नहीं आ रहा है। तभी चोई कांगजन सोचने लगता है वही नाइटमेयर फॉलोअर के बारे में। चोई कांगजन कहता है ये कमीना तब का है। और तभी काक्सन अपना सर हिलाते हुए कहता है नहीं नहीं, ऐसा कोई रास्ता नहीं है, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वो आदमी यहाँ हो। तभी उलिसियान कहता है नशे में धुत होऊंगा ये तुम हो है ना? मैं आपसे इस तरह दोबारा मिलकर खुश हूँ, बढ़िया, क्योंकि एक कोई ऐसा है जिसे मैं जानता हूँ, इसलिए ये मीटिंग उम्मीद से जल्दी खत्म हो सकती है। चुई कागिज ने सब बातें सुन के बहुत ही ज्यादा हैरान और घबरा भी जाता है और कहता है और पास मत आओ, तुम मेरे पास मत आओ। और ये सब बात सुन के रिलेशन कहता है सॉरी, मैं बस एक जाना पहचाना चेहरा देखकर खुश हुआ। तभी वो पीछे सर कहता है, पीछे से वो सर भी घबरा जाता है और कहता है प्रिंसिपल अचानक ऐसा क्यों कर रहा है, चलो अभी उन्हें रोकते हैं।
तभी जोई कांगसन फाइटिंग मोड में आने लगता है और कहता है एक आम इंसान तो एक ही बार से मर जाएगा। इलिसन कहता है नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप पहले बहुत फ्रेंडली थे। तभी उन दोनों के बीच में सियोंग मिरी आ जाता है और कहता है सर आप क्या कर रहे हैं। तभी चोई कांगसन कहता है तुम्हें कुछ नहीं पता, इसलिए शांत रहो। चोई कांगजेन बहुत ज्यादा घबराया हुआ रहता है और सोच रहा होता है, और हमें नहीं पता कि मास्टर मॉन्स्टर कब आ जाएगा, और मॉन्स्टर बारे में वो नाइटमेयर फॉरवर होता है ना गाइस, उसके बारे में सोच रहा होता है चोई कागजन। चोई कागजन का जो चोई कागजन का स्कूल का जो सर होता है, इसको जब मैं सर कर रहा हूँ ये सर ही कहूंगा, ठीक है। इसके नाम इतना ज्यादा याद कौन रखेगा, इसको सर कहेंगे। सर कहता है मुझे नहीं पता कि वो किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन ये सोचना कि प्रिंसिपल इतना डरा हुआ होगा डरा हुआ हो सकता है नहीं, इससे भी ज्यादा मीरिका ये कजिन असल में कौन है। तभी विल्सन हाथ दिलाते हुए कहता है उफ क्या तुम सच में ऐसा हो गए, जब मैंने तुम्हें तब 5,000 वॉन दिया था, और अभी भी सुई कागजन घबरा हुआ और डरा हुआ रहता है। और पीछे से वो सर कहता है 5,000 वॉन, 5,000 वॉन, ठीक है गाइस, 5,000 वॉन इतना पता नहीं है नॉर्थ कोरिया में कितना होता है, इंडिया में कितना होता है, बट वहां से ये सब बात कर ही रहा था। तभी चुई गांगजन वहां से जाने लगता है, मतलब भागने लगता है, और सभी लोग उसको भागते हुए देख रहा होता है और बहुत ज्यादा हैरान होता है। चुई गांगजन दबा के वहां से भागने लगता है, भाई मतलब वो वहां पे रहना ही नहीं चाहता। तभी पीछे से यूलिसियन रोकते हुए कहता है आपको ऐसा पैसा वापस देने की कोई जरूरत ही नहीं है। और वो कुछ बात सुनता चुई कागजन खिड़की के पास पहुंचता है और अपने पैर से खिड़की का जो कांच होता है उसको तोड़ता है और बाहर की तरफ आने लगता है, और सभी लोग चोई कागजन को देख रहा होता है। चोई कागजन नीचे आता है और सभी लोग हैरान होता है। चोई कागजन वहां से भाग जाता है और सभी लोग और ज्यादा हैरान हो जाता है, और अंदर को दिखाई देता है वो सर और यूलिसन। यूलिसन कहता है अब मैं क्या करूं, और चोई कांगजन तो वहां से भाग जाता है, और वहां पे जो सैर होता है और यूलिसियन और सियांग मिरी अभी तक वहां पे खड़े होते हैं और बाहर देखता है। चोई कांगजन वहां से भाग रहा होता है चिल्लाते हुए भागने लगता है, और तब सीन बदलता है और हमें वो सैर का दिखाया जाता है। सैर कहता है कि आप हैरान हुए, मुझे उनकी तरफ से माफी मांगने दीजिए। यूलिसन कहता हूँ ओ अच्छा ठीक है। सियांग मिरी कहता है वाह, प्रिंसिपल सच में बहुत तेज भागते हैं। तभी वो सैर कहता है ऐसा लगता है कि पिछली बार लोगों को बचाने के बाद यहाँ कुछ गलत गलत हुआ। गलत मतलब यहाँ कुछ गलत का मतलब जो सर रहता है ना भाई, उसका बारे में कह रहा होता है। अब तो देख ही सकते हो वो इंग्लिश से अपने सर के ऊपर दिखा रहा है और कहता है मुझे लगता है कि ये एक काम से जुड़ी बीमारी है, एक काम से जुड़ी बीमारी है। एडिसन कहता है मुझे नहीं लगता कि जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो वो पूरी तरह से ठीक था। और चोई कागजन को दिखाया जाता है जो स्कूल से बाहर चलते हुए रोड में पहुंच गया होता है और इतना जल्दी तेज भाग रहा होता है, पीछे धूल फैलने लगता है। चोई कांगजन भागते हुए कहता है मुझे यकीन है कि वो जल्दी वापस आ जाएगा। इसी के साथ एक चैप्टर यही अंत होता है। हेलो गाइस, सबका स्वागत है और एक नए वीडियो में। और आज हम चैप्टर 34 का एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर 34 का शुरुआत में चुई कागजन को दिखाया जाता है जो बैठ के चाय पी रहा होता है और चाय का कप टेबल में रख देता है, और सभी लोग चुपचाप बैठे होते हैं। लेकिन सोंग मिली कुछ खा रहा होता है। सोंग मिली खाता है और बिस्कुट का टेस्ट उसको बहुत ही अच्छा लगता है, और वो बिस्कुट इलिसन की तरफ बढ़ाते हुए कहता है मास्टर नहीं नहीं मास्टर नहीं ओपा, क्या आप थोड़ा सा इसको टेस्ट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। विल्सन कहता है मैं ठीक हूँ, आप खाओ। और चोई कांगसन को दिखाया जाता है चोई कांगसन विल्सन के तरफ घूर घूर के देख रहा होता है। सियंगमी कहता है मैं ठीक हूँ, इसे ट्राई करो, मेरे पास पहले से ही बहुत कुछ है, बस जल्दी करो और इसे ट्राई करो। विल्सन कहता है ठीक है धन्यवाद। विल्सन एक बिस्कुट उठा लेता है और उसको खाने लगता है और कहता है वो मुझे इतनी गहराई से क्यों घूर रहा है। और विल्सन मतलब सिस्टम कहता है ह्यूमन फॉलोअर सियोंग मिरी ने इवोल्यूशन को ट्रिब्यूट दिया है। चोई गांगजन का पसंदीदा स्नैक्स। यूलिसन कहता है चोई गांगजन का पसंदीदा स्नैक्स, क्या इसे श्रद्धांजलि माना जा सकता है? लेकिन सच में मैं वह मुझे ऐसे क्यों घूर घूर के देख रहा है। चोई गांगजन का दिखाया जाता है यूलिसन के घूर घूर के देख रहा होता है। यूलिसन कहता है क्या ये स्नैक की वजह से है, मतलब बिस्कुट की वजह से है?
यूलिसियन खड़े होने लगता है और कहता है, सर क्या आप मुझे कुछ बताना चाहोगे? अगर जरूरत पड़ी तो हम बातचीत करने के लिए किसी प्राइवेट जगह पर जा सकते हैं। चोई कागजन घबराने लगता है और कहता है, नहीं, ऐसे किसी चीज की कोई जरूरत ही नहीं है। चोई कागजन हाथ हिलाते हुए कहता है, बैठो, चलो सब मिलकर बातचीत करते हैं। यूलिसियन बैठने लगता है और तभी वहां पे जो जीवन बुक होता है वो कहता है, हमने आज आपको कॉल करने का फैसला किया क्योंकि मेरी रेगुलर बेसिस क्लास बंक कर रहा है। ठीक है गाइस, बंक कर रहा है, वहां आ ही नहीं रहा है। और कहता है, जैसे कि आप देख सकते हैं वो एक होशियार और ईमानदार स्टूडेंट है, इसलिए हमारा सुलावा सुझाव है कि आप स्कूल में उसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए उस पर कड़ी नजर रखे। यूलिसियन कहता है, हाँ प्लीज चिंता मत करो, मैं हमारी मीरी का ज्यादा ध्यान रखूंगा। और वो जियानबुक कहता है, आपने बिजी शेड्यूल में से आने के लिए धन्यवाद, और वह लगता है हमें यही सब खत्म कर देना चाहिए। यूलिसियन खड़े होने लगता है और कहता है, अगर बस इतना ही है तो मैं विदा लेता हूँ। जियानबुक कहता है, ओ बिल्कुल। तभी चोई कैंगसन खड़ा होता है और कहता है, नहीं। और ये बात सुन के सभी, मतलब यूलिसियन, सियोंग और जूनबुक चोई कांगजन की तरफ देखने लगता है। चोई कांगजन कहता है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं जाने दे सकता। यूलिसियन हैरान होकर कहता है, माफ करना, मैं मतलब कहता है, माफ करना मैं। चोई कांगजन यूलिसियन की तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है और चिल्लाते हुए कहता है, क्या आप समझते हैं कि मैंने आपको ढूंढने में कितना समय बिताया? और यूलिसियन ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और चुई कांगसेन की तरफ देखते हुए कहता है, वो क्या बकवास कर रहा है? चुई कांगसेन हमला स्टाइल में आ जाता है और कहता है, हमारी हंटर एकेडमी सबसे अच्छे एकेडमी है और सबसे बड़ी एकेडमी। और वो खुश होते हुए कहता है, चलो कुछ टेस्ट करते हैं। और कहता है, मेरे साथ आओ। यूलिसिया सियोंगमिरी को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा हैरान होता है। और भी चुई कांगसेन चिल्लाते हुए कहता है, कृपया मेरे लिए एक करो। और यूलिसियन ये सब बातें सुन के बहुत ज्यादा डिप्रेस, मतलब हैरान होता है और गुस्सा भी ऐसे ही होता है। ठीक है गाइस, और कहता है, मुझे क्यों करना चाहिए? और ये बात सुनकर चुई कांगजन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। चुई कांगजन आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, अगर आप टेस्ट देंगे तो मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। यूलिसियन कहता है, अब जब हालात यहाँ तक आ गया है, अगर आप मेरी की सारी गैर हाजिरी माफ कर दे और उन्हें ट्रेनिंग में हिस्सा लेने के लिए मजबूर ना करे, मजबूर का करना बंद कर दे, तो मैं इस बारे में सोचूंगा। चुई गांग से डील कर देता है और सियोंग मिरी ये सब बातें सुन के बहुत ज्यादा खुश होता है। और तभी जीवनबुक कहता है, प्रिंसिपल यहाँ, तभी ये सब बात कह ही पाता। प्रिंसिपल उसको चिल्लाते हुए कहता है, चुप रहो, ये एकदम सही मौका है। सीन बदल जाता है और हमें लैब का, मतलब जहाँ पे टेस्ट होता है वहां का सीन दिखाया जाता है। और वहां पे एक लड़की कहता है कि एक आम इंसान पर हंटर टेस्टिंग की गई। चोई कांगजन कहता है, ये सिर्फ एक बार है, ये बहुत जरूरी है। और वहां पे वो लड़की कहता है, पिछले टेस्ट से पता चलता है कि वो जी रैंक का है, इसमें क्या जरूरी है? तभी चोई कांगजन कहता है, ऐसा कुछ है। और उसके पीछे वही नाइट मेलर फॉलोवर दिखाया जाता है। और वो लड़की चोई कांगजन की तरफ देख ही रहा होता है और कुछ कह नहीं रहा होता है। और वहां पे और का डिटेल्स आ जाता है और एक और होता है। ठीक है गाइस, मतलब एक और जो एबिलिटी चेक करता है। और ये भी हंटर एकेडमी में बहुत दिनों से है, मतलब 20 दिनों से है। ठीक है गाइस, और इसका खासियत किसी इंसान की काबिलियत और ताकत को मापने के लिए एक टूल को तैयार इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है गाइस, और इससे इल्यूजन का फॉलोवर और सेक्रीफाइस का लेवल भी बढ़ जाता है, मतलब एक बार करने से। ठीक है गाइस, और इल्यूजन वो स्टोन की तरफ देखने लगता है और कहता है, सिलेक्टर का गोला एक एक ऐसा आइटम होना चाहिए जो लाखों बॉन्ड में बेचा जा सकता है, इसमें फॉलोअर्स में अंतर करने की क्षमता भी है। अच्छा, फॉलोअर कितना है अंतर करने का? इलिसियन देखते ही कहता है, मुझे इस बारे में बुरा लग रहा है लेकिन मैं बता नहीं सकता क्योंकि। तभी बाहर से आवाज देता है, स्टेज शुरू करने के लिए कृपया अपना हाथ ऑफ पर रखे। इलिसियन कहता है, हाँ ठीक है ठीक है। इलिसियन ऑफ पे हाथ लगा देता है और रॉक से बहुत तेज लाइट चमकने लगता है। यूलिसियन बहुत ज्यादा हैरान होता है और ऑफ से कुछ पावर बाहर आने लगता है और यूलिसियन बहुत ज्यादा हैरान होता है। तभी बाहर से आवाज आता है, टेस्ट खत्म हो गया है, कृपया बाहर आ जाओ। यूलिसियन अपना हाथ हटा लेता है और तभी वहां पे जो लड़की रहता है वो कहता है, ओह बहुत ही प्रभावशाली।
और चोई कांगजन बहुत ज्यादा चमक जाता है, मतलब चमक गया होता है ये बात सुनकर, हैरान होता है। सही, यूलिसियन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है प्रभावशाली, इसका क्या मतलब है? और कहता है आखिरकार क्या वो मेरा मेहनत का पहचानता है, मतलब जो फल है ना मेहनत का, जो इतने सारे चींटी को मारा, इसको हराया, उसको हराया, वो गॉड डिवोन कर रहा है, वैसे ही ठीक है गाइस। ये सब बातें सोचकर यूलिसियन बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है मेरा मेहनत का फल आ ही गया। और वो खुश होते ही कहता है मैं किस रैंक पर हूँ? तभी यूलिसन कहता है चलो मैं गेस करता हूँ, कहता है बी, या शायद क्योंकि मुझे भगवान माना जाता है तो मैं इस रंग का हूँगा। तभी वहां पे वो लड़की हाथ छोड़ते हुए कहता है एक जी रैंक। और वो यूलिसन को पेपर दिखाते हुए कहता है आपकी हेल्थ से लेकर इंटेलिजेंस सब जी रैंक है। और ये बात सुनकर यूलिसन सदमे में चला जाता है और कहता है ये सब देखने के लिए कुछ भी नहीं है। और कहता है कि अब तक का सबसे बुरा है जो मैंने देखा है। और यूलिसियन जैसे क्या बताऊं मैं गाइस, जैसे भाई धूल में बदल जाता, बदलने ही वाला होता है। तभी चोई गांगसेन कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि मशीन में कुछ गड़बड़ नहीं है? यून भी, यून भी यार, अच्छा इस लड़के का नाम यून भी होता है जो टेस्ट कर रहा होता है यूलिसन का पावर। यून भी कहता है दिए गए नतीजे में गलती की गुंजाइश 0.1% है। और तभी सिस्टम कहता है चोई यून भी अभी हंटर एकेडमी के लिए मेडिकल टीम लीडर को तौर पर काम कर रहा है। खासियत वो चोई कागजन की बेटी है, सुंदर लेकिन बिंदास। यून भी कहता है और प्रिंसिपल मैं चाहूंगा कि आप मुझे काम पर मैनेजर चोई कहे। चोई कांगसन कहता है ठीक है, बढ़िया। सियोंगमिरी कहता है हूँ, लेकिन वे एक जिसे नहीं दिखते, वो एक जैसे नहीं दिखते। यूरिसन कहता है सही सही। सन उस औरत के बारे में सोचते हुए कहता है लेकिन सच में भले ही मैं कम रैंक पर हूँ फिर भी मैं भगवान हूँ। सन कहता है क्या आपको सच में यकीन है क्या वो सच में जीरंग है? यून भी कहता है मुझे यकीन है प्रिंसिपल। चोई कांगजेन पेपर को हाथ में लेता है और कहता है ये अजीब है, फिर उस दिन उसने ऐसा कैसे किया? मुझे यकीन था कि वो छत पर बेहोश हो गया होगा। और चोई कांगजेन सोचता है और कहता है रुको, पास आउट हो गए, अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ। चोई कांगजेन नाइट मेयर फॉलोअर के बारे में सोचते हुए कहता है वो जरूर ऐसा होगा जिसे अपनी ताकत दिखाने के लिए बाहर निकलना होगा। और चोई कांगजेन फैसला कर लेता है और कहता है ऐसा है तो मुझे बस उसे सुलाना होगा। सुलाना का मतलब जैसे रात में सो जाता है ना गाइस, वैसे ही उसको सुलाना होगा, मतलब बेहोश करना होगा वैसा ही। यूलिसियन कहता है, मतलब जाते हुए कहता है वापस आते समय कुछ खाने को मिलेगा? सियोंग भी कहता है हाँ। यूलिसियन कहता है ठीक है चलो, पीछे से तभी चिल्लाते हुए कहता है चोई कांगजन नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं करने दूंगा। और चोई कांगजन की ये बातें सुनकर सियोंग मिरी और यूलिसियन पीछे घूमने लगता है और घूमते हुए कहता है अब क्या? चोई कंगन कहता है मेरे साथ मुकाबला करो, मुझे अपनी स्किल दिखाओ, ऐसा मशीन से कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब जो मशीन का जो पावर चेक किया था वो बोल रहा है ऐसे मशीन से कुछ फायदा, मतलब ताकत दिखाई नहीं जाता। और ये बात सुनकर उसका जो बेटी होता है यूनबुक बहुत ज्यादा, चोई यूनबुक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कुछ कह भी नहीं रहा होता है। तभी यूलिसन को दिखाया जाता है, यूलिसन कहता है मैं ऐसा नहीं है कि मुझे हमेशा कोई फायदा होता है। तभी यूलिसन सोचने लगता है और कहता हूँ फायदा शायद तलवार मास्टर और जोहान दोनों मुझसे लड़ने के बाद कट्टरपति बन गए। यूलिसन कहता है शायद अगर मैं इसे बूढ़े बूढ़े आदमी को सबक सिखा सकूं तो मुझे एक एस रैंक फॉलोवर मिल सकता है जिसका मुझे एडवांसमेंट कवोगस्ट के लिए जरूरत है। यूलिसियन अपना कोड फेंकते हुए कहता है तो चलो फाइट करते हैं। और ये बात सुनकर वहां पे यूनबुक और सोइंगमोरी बहुत ज्यादा हैरान होता है। अच्छा इसका नाम यूनबुक है और उसका नाम ज्यूनबुक है, ठीक है गाइस। और ये बात सुन के मतलब यूलिसन कहता है ना मैं फाइट करता हूँ चलो। ये बात सुनकर चोई कांगन बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है परफेक्ट, तो फिर चलो सब स्पेयरिंग रूम पर चलते हैं, अच्छा स्पेयरिंग रूम में चलते हैं। और तभी पीछे से जो ग्यूनबुक होता है वो आगे बढ़ते हुए कहता है मैं ही लड़ूंगा, मैं ही लड़ूंगा। और ग्यूनबुक कहता है
कोरिया के दिग्गज हमें हमारे प्रिंसिपल, मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति में लड़ना सही है। सीन बदलता है और हमें फाइटिंग रूम में दिखाया जाता है और वहां पे बहुत सारे लोग भी खड़े होते हैं। ठीक है गाइस, वहां पे पहुंच गया होता है और वहां पे यूलिसियन तार को हाथ लगाते हुए कहता है कि किसी भी और सभी स्किल से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लोगे सच में। कभी पीछे से जिनबुक कहता है कि आप सच में कोई प्रोटेक्टिव आर्मर नहीं पहनने वाले। विल्सन कहता है लेकिन आपने भी कुछ नहीं पहना है। जिनबुक कहता है अनुभव में अंतर होता है, मेरे और तुम्हारे बीच ही बहुत ज्यादा अंतर है। इंसान कहता है कोई बात नहीं, मैं भी कुछ नहीं पहनना चाहता। और ये बात सुनकर जिनबुक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है आपको इसका पछतावा हो सकता है। पीछे से चोई गांगसन कहता है ओ लापरवाह मत बनो। इलिसन कहता है हाँ ठीक है। और कहता है मतलब चोई गांगसन कहता है ग्यूनबुक एक टॉप बी रैंक हंटर है। इतना ही नहीं बल्कि उसे असल जिंदगी में लड़ाई का भी बहुत ही अनुभव है, इसलिए वो ए रैंक वाले हंटर से भी मुकाबला कर सकता है। यूलिसियन बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या ऐसा है। और तभी सियंगवेरी शेयर करते हुए कहता है ओपा आप भी कर सकते हैं, उसे एक ही झटके में खत्म कर दो। और ये बात सुनकर ग्यूनबुक बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और यूलिसियन बहुत ज्यादा हैरान होता है। इसी के साथ ये चैप्टर यही अंत होता है। हेलो गाइस, सबका स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो में। और आज हम चैप्टर 35 का एक्सप्लेन करेंगे। उसके पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा गाइस, मेरा हर एक वीडियो पे इतना ज्यादा व्यूज नहीं आ रहा है, तो मैं नया एक मांगा एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं इस मांगा का 50 चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा। 50 चैप्टर के अंदर मेरे वीडियो पर लगभग हर एक वीडियो में 1 का भी व्यूज नहीं आया, तो भाई मजा नहीं आ रहा है। तो मैं एक नया मांगा लाऊंगा, उस मांगा का नाम अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि उस मांगा को एक यूट्यूबर ने, बहुत सारे यूट्यूबर ने एक्सप्लेन किया है, बट वो इंग्लिश में किया है। एक यूट्यूबर ने हिंदी में किया है और एक यूट्यूबर ने हिंदी में किया है, बट वो एआई में किया है, तो इतना खास नहीं है। बट एक यूट्यूबर ने हिंदी में किया है, उसका साउंड वॉइस भी मेरे से एकदम 100 गुना अच्छा है। बट मैं उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा गाइस, क्योंकि वो मांगा भी बहुत अच्छा है। मेरे को बहुत बढ़िया लगा वो मांगा। मैं बहुत सारा मांगा ढूंढने के बाद वही मांगा मिला, मतलब बहुत सारे मांगा ढूंढने का एक ही मांगा मिला है जो एक्सप्लेन नहीं है, बाकी सबके सब एक्सप्लेन है हिंदी में। तो मैं इसको रिकैप में कर सकता हूँ, बट मेरे को रिकैप नहीं करना, बट डायरेक्ट करना है। तो मैं एक चैप्टर डालूंगा, उसका 79 चैप्टर अपलोड किया है हिंदी में, तो मैं चैप्टर 80 में से चालू करूंगा। ठीक है गाइस, तो आज मैं चैप्टर 35 का एक्सप्लेन शुरू करता हूँ। ठीक है गाइस, चैप्टर 35 का शुरुआत होता है और हमें ट्रेनिंग रूम का सीन दिखाया जाता है। और एक स्टूडेंट कहता है लगता है टीचर ग्यूनबुक मुकाबला करने जा रहे हैं। और एक स्टूडेंट कहता है ऐसा लगता है कि वो एक नए टीचर के लिए रिक्रूटमेंट टेस्ट रख रहे हैं। तभी यूलिसियन चारों तरफ देखने लगता है और कहता है नहीं आप सब यहाँ क्यों आ रहे हैं, मतलब स्टूडेंट को कह रहा होता है। और बाकी सब जो काम करते हैं स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट नहीं टीचर, ठीक है, उनको कह रहा होता है। तभी ग्यूनबुक कहता है चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं, इससे पहले कि ये और भी शोर मचा दे। एडिसन कहता है मैं माफी चाहता हूँ और कहता है फिर आप पहले हमला कर सकते हैं। एलिसन का ये बात सुनकर ग्यूनबुक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है उनका ये स्वभाव कि उन्हें रैंकिंग के अंतर की भी प्रभाव नहीं है, ये मुझे सच में बहुत गुस्सा दिला रहा है। मुझे सच में नहीं पता कि प्रिंसिपल को इस आदमी में क्या दिखता है, लेकिन मैं उन्हें ठीक से दिखाऊंगा कि एक शिकारी को तौर पर जीना क्या मतलब है। और गेनबुक कहता है तो ठीक है हम शुरू करते हैं। और कहता ही है गेनबुक इल्यूशन के ऊपर फाइट करने के लिए चार्ज कर देता है और एकदम से गेनबुक इल्यूशन के ऊपर पंच मार देता है और इल्यूशन उसको डॉज कर लेता है। और गेनबुक कहता है क्या ये मेरा पंच डॉज कर लिया, हालांकि मैंने आखिरी मिनट में अपनी ताकत वापस खींच ली। और लुसियान बहुत ज्यादा हैरान होता है। गिनबुक उसके तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है क्या ये शुरुआती किस्मत है, लेकिन ये उस किस्मत का अंत है, क्योंकि गिनबुक यूलिसन के बहुत पास आ गया होता है। और गिनबुक कहता है मैं इसे पूरा करूंगा। और यूलिसन गिनबुक का इतना पास आते हुए देख के यूलिसन बहुत ज्यादा हैरान होता है और एकदम से गिनबुक
यूलिसियन के मुंह के ऊपर पंच मार देता है और इतना तेजी से पंच मारता है, मतलब स्ट्रॉन्ग पंच मारता है। सभी लोग चिल्लाते हुए कहता है, मतलब स्टूडेंट और बाकी सब होता है, कहता है वाह, उनकी ताकत कमाल की है, जैसे कि टीचर गिनबुक से उम्मीद थी। और गिनबुक अपना पंच धीरे धीरे मतलब पीछे हटाने लगता है अपने हाथ को। इसी के बाद गिनबुक यूलिसियन की तरफ देखने लगता है और वो ज्यादा हैरान होता है क्योंकि यूलिसियन के ऊपर उस पंच का कुछ असर ही नहीं हुआ होता है। और यूलिसियन अपने गॉड कर्सिंग फिंगर इस्तेमाल करने लगता है और गिनबुक ये सब देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है। और यूलिसियन अपना उंगली गिनबुक की तरफ घुमाता है और वो गिनबुक के फोरहेड में एक लाइट जाके लगता है, मतलब गॉड्स कर्सिंग फिंगर का जो स्किल होता है ना गाइस, वो स्किल गिनबुक के फोरहेड में जाके लगता है। और गिनबुक जब भी उसका फोरहेड में लगता है वो कहता है ये क्या चीज है, और गिनबुक दूर जाके गिरता है। गिनबुक के नाकों से खून बह रहा होता है और कहता है नामुमकिन, एक मामूली जी रैंक मुझे हरा दे दिया, मैं एक बी रैंक हूँ। और वहां पे सियोंगमिरी को दिखाया जाता है, जो छोटा सा देख ही सकते हो, चोई गैंगजन के पीछे है। वो चेयर करते हुए कहता है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और चोई गैंगजन इस फाइट को अभी भी देख रहा होता है क्योंकि लिसियन कहता है क्या वो बी रैंक नहीं है तो क्या मैं इस समय कम से कम ए रैंक हूँ। पीछे से सियोंगमी को दिखाया जाता है, वो चेयर करते हुए कहता है सिखाओ नहीं ओपा, जैसे कि उम्मीद थी तुम सबसे अच्छे हो। चोई गांगजेन कहता है हाँ जैसे कि उम्मीद थी। और वहां पे गियोनबुक पड़ा होता है, मतलब बेहोश हो गया होता है। और पीछे यूनमी को दिखाया जाता है चोई कंगजेन का बेटी को, वो कहता है पीटी टीचर एक ही झटके में गिर गया, वो व्यक्ति कौन है। और वो चश्मा ठीक करते हुए कहता है वो निश्चित रूप से एक आम इंसान तो नहीं है। और वहां पे यूलिसियन गिनबुक को जाते हुए देख रहा होता है क्योंकि गिनबुक यूज हो गया होता है, उसको टेस्टर में कोई दो इंसान ले जा रहा होता है और यूलिसन वहां से देख रहा होता है, मतलब फाइटिंग रूम से, फाइटिंग एरिना से, और कहता है क्या वो सच में ठीक है। तभी पीछे दिखाया जाता है चोइंग गंगसेन आते हुए कहता है मुझसे भी लड़ो अब। और यूलिसियन पीछे कर घूमते हुए कहता है क्या मैं तुमसे भी लड़ू। और चोई गंगसेन अपना शर्ट नीचे उतार देता है और अपना फाइटिंग पोजीशन में आने लगता है। सिस्टम प्रोफाइल दिखाता है चोई गंगसेन एक मनुष्य 98 साल से इस्तेमाल हो रहा है। और ध्यान देने वाली एक बात है मसल जिन में आगे बढ़ने की संभावना है। इलिसियन ये सब बातें पढ़ने के बाद कहता है एक नया मुहावरा। इलिसियन चुई गांगजेन की तरफ देखते हुए कहता है मैं सच में उस बुड्ढे के साथ लड़ना नहीं चाहता, लेकिन अगर मैं शराबी को आस्तिक बना सकूं तो क्या ये और भी ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा। आस्तिक का मतलब डिसाइपल, ऐसे ही सोचो ठीक है भाई। आस्तिक आस्तिक आए मतलब आस्तिक मतलब एक गॉड का सेवक, ऐसे ही ठीक है गाइस। यूलिसियन एविल हंसी हंसते हुए कहता है आखिर में ये और भी मीठा हुआ। चोई गांगसेन सोचता है ये सोचना कि वो टीचर ग्यूनबुक को इस तरह खत्म कर देगा जैसा कि उम्मीद थी। मशीन खराब थी लेकिन, और वो नाइटमेयर फ्लोर के बारे में सोचते हुए बहुत ज्यादा घबरा हुआ रहता है और कहता है इस दिन मतलब उस दिन की उसकी काबिलियत की तुलना में एक कुछ भी नहीं है। मुझे उसे बेहोश करना होगा, बेहोश मतलब सुलाना होगा, पहले ही बताया था ना ये। और लिसियान चमकती हुई आंखों से गिनबुक नहीं चोई कांगजन की तरफ देख रहा होता है। और लिसियान कहता है ऐसे करने से पहले चलिए एक शर्त लगाते हैं। चोई कांगजन कहता है क्या एक शर्त। और लिसियान चोई कांगजन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है हराने वालों को जीतने वाले की एक रिक्वेस्ट सुननी होगी। और चोई कांगसेन कहता है जब तक ये कुछ भी गैर कानूनी नहीं है तब तक ये ठीक है क्योंकि मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ। यूलिसियन कहता है इसमें कुछ भी अजीब नहीं होगा, अगर मैं जीत गया तो आपको बस एक काम करना होगा जो मैं आपसे करने को कहूंगा। चोई कांगसेन कहता है मतलब सोचता है इस बदमाश को देखो, इसे सच में यकीन है कि ये ही जीतेगा। यूलिसियन सोचते हुए कहता है भले ही मेरे जीतने की बात भी वो मुझ पर विश्वास ना करे, मुझे कीबोर्ड कहना होगा जैसे मैंने सियोंग मिरी को साथ किया था। चोई गैंगसन कहता है मुझे पक्का नहीं पता कि ये मुमकिन है लेकिन ठीक है। और चोई गैंगसन अपने तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है अगर मैं जीत गया तो आपको भी मुझ पर एक एहसान
करना होगा। यूलिसियन खुश होते हुए कहता है ठीक है चलो करते हैं, ये कोई समस्या ही नहीं क्योंकि मैं तो जीतूंगा। चुई कांगजेन कहता है बहुत बढ़िया, और चुई कांगजेन तभी अपने शरीर से बहुत ज्यादा ऑरा फैलाने लगता है और वो चिल्लाते हुए और ज्यादा ऑरा फैलाने लगता है और एकदम से ऑरा फैलाते हुए देख के यूलिसियन घबराने लगता है, मतलब हैरान हो जाता है। और यूलिसियन कहता है इस बूढ़े के अंदर अभी भी बहुत ज्यादा ताकत है, इससे लड़ना मजाक नहीं है। और यूलिसियन अपना स्किल स्ट्रॉन्ग बॉडी इस्तेमाल करते हुए कहता है फिर मैं भी अपनी सारी शक्ति इकट्ठा कर लूंगा। और यूलिसियन अपना स्ट्रॉन्ग बॉडी इस्तेमाल करता है और उसके शरीर में मसल आने लगता है। और ये देखने के बाद चुई गांगसेन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और सभी लोग हैरान होते हैं, लेकिन सुयंग मरी हैरान नहीं होता है क्योंकि उसको पहले से ही पता होता है। और सभी लोग कहता है वाह आखिर वो आदमी कौन है, उसके पास कितने हुनर है। और चोई कांगसेन इंग्लिशान की तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है जैसे कि उम्मीद थी ये सच में आप ही है, मिरिकल की बातें सही थी। मिरिकल मतलब एक भविष्य करता, ठीक है गाइस। और इंग्लिशान कहता है चमत्कार से आपका मतलब इस रैंक हंटर से है। चोई कांगसेन कहता है ये सही है, उसने कहा कि जल्द ही सबसे क्रूर और सबसे सम्मानीय व्यक्ति प्रकट होगा। इंग्लिशान कहता है सबसे क्रूर और सबसे सम्मानीय। यूलिसियन सोचता है और कहता है रुको रुको, अब मैं इसके बारे में सोचता हूँ। क्रूर और सम्मानीय, क्या वो बुरे भगवान और अच्छे भगवान के बारे में बात कर रही है? तो क्या वो मैं ही नहीं? चमत्कार सच में अविश्वसनीय है। चुई गंगसेन कहता है उन्होंने कहा कि अगर वो कभी दिखाई दे तो मुझे उन्हें एक आदमी से जोड़ देना चाहिए। तभी यूलिसियन उसको कहता है चुई गंगसेन को क्या किया एक आदमी, क्या मैंने ये सही कहा? एलन कहता है मुझे अभी भी एक नोवेल लिखना है और प्रमोट होना है, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, तुम्हें पता है। क्या ये थोड़ा परेशानी वाला बात नहीं होगी? तभी चोई कांगसेन यूलिसन के तरफ अपना पंच हमला करने लगता है और चोई कांगसेन का पंच यूलिसन के मुंह के सामने बहुत पास रह गया होता है और वो पंच यूलिसन के मुंह के ऊपर कर भी देता है और सभी लोग चेयर कर रहे होते हैं। सियोंग मिरी और यूनबुक बहुत ज्यादा हैरान होता है। और उसी के बाद चोई गांगसन को दिखाया जाता है। चोई गांगसन कहता है जैसे कि मैंने एक्सेप्ट किया था, एक्सेप्ट नहीं एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि उस पंच को इल्यूसियन एक ही हाथों से रोक लिया होता है। और ये सब देखने के बाद चोई गांगसन कहता है चलिए ये चेक करते हैं कि क्या आप वही है जिसके बारे में चमत्कार बात कर रहा था। इसी के साथ ये चैप्टर यही अंत होता है। वीडियो हेलो गाइस, सबका स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो में। और आज हम चैप्टर 36 का एक्सप्लेन करेंगे, तो बिना कोई वैक्चो देके हम चैप्टर 36 का शुरू करते हैं। यूलिसियन बहुत ही गुस्से में अपनी पूरी ताकत से एक भयंकर पंच मारते हुए दिखाई देता है। उसी के बाद चुई कांगजेन गुस्से में अपनी विशाल मुट्ठी सीधे यूलिसियन की तरफ दागता है। कांगजेन और यूलिसियन मुख के एक दूसरे से टकराते हुए दिखाई देता है। एक बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाके के बाद उसका चेहरा दर्द और झटके में पीछे की तरफ खिंच गया होता है, आंखें बंद है और चेहरे पर चोट लगने की निशान है। उसी के बाद चुई कांगसन को दिखाया जाता है धमाके के जोरदार इम्पैक्ट से उसका चेहरा भी पूरी तरह हिल गया होता है, आंखें बंद है और वो गहरे झटके में दिखाई दे रहा है। उसी के बाद सभी लोगों को दिखाया जाता है, सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होता है और सबसे ज्यादा हैरान सियोंग मिरी होता है। उसी के बाद इलिशन को दिखाया जाता है, उसके दांत घिंचे हुए है, चेहरे पर परेशानी की बूंदे है। चोई कांगसेन को दिखाया जाता है जो जबरदस्त इम्पैक्ट के कारण लड़खड़ाते हुए पीछे की तरफ गिर रहा है। उसके मस्कुलर शरीर पर चोट के निशान साफ दिख रहा है और इवलिसियन उसको देखता है और उसको एक वीक पॉइंट दिख जाता है। और तभी इवलिसियन अपना किक उठाता है और उसका कमर में एक जोरदार किक मारता है और एक ही किक से चुई कांगजेन का मुंह से खून आने लगता है। और तभी चुई कांगजेन अपना टांग उठाता है और इल्यूसियन के कमर में जबरदस्त तरीके से एक किक मारता है और इल्यूसियन का हालत खराब हो जाता है। चुई कांगजेन पीछे हटता है और कहता है तुम बदमाश जिसे की उम्मीद थी, तुम महान हो।
और इलिसियान दर्द के मारे कांप रहा होता है और चोई कांगजेन फिर से अपना फाइटिंग पोजीशन में आने लगता है। इलिसियान सोचता है और कहता है अगर मैं कोशिश करूं तो ये कर सकता हूं, मैंने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया है। ये चोई कांगजेन इलिसियान की तरफ उंगली करते हुए कहता है आपको जीतना है और पक्का करना है कि आप एकेडमी में एंटर करो। इलिसियान उसके तरफ ही देख रहा होता है। फिर चोई काउंसन कहता है भले ही मुझे अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करना पड़े। काउंसन कहता है नो थैंक्स, मतलब जो एकेडमी का ज्वाइन करने को लिए कह रहा होता है उसको पसंद नहीं आता, इसलिए कहता है नो थैंक्स। तभी यूलिसियन आगे बढ़ते हुए कहता है, मतलब आगे बढ़ते हुए कहता है मैं आ रहा हूँ, मतलब उसको फाइट करने के लिए ऐसे ही बोल रहा होता है। ठीक है गाइस। तभी चोई गांगजन भी यूलिसियन के सामने फाइटिंग पोजीशन में आने लगता है। उसके बाद चोई गांगजन को दिखाया जाता है वो जमीन पर पैर पटकता है जिससे कंक्रीट उखड़ जाता है। उसके पूरे शरीर से गोल्डन लाइटिंग ऑरा निकलने लगता है। उसके हाथों के पास मैजिकल सर्किल चमक रहा है होता है। उसी के बाद उसकी आंखों पूरी तरह से ग्लोइंग गोल्डन आई से चमक रही होती है, मानो कि कोई ज्वालामुखी फटने वाला है। उसके चेहरे पर गुस्से की गहरा ही लकीर दिखाई देता है। पास स्टूडेंट को दिखाया जाता है। एक स्टूडेंट कहता है ओ ये प्रिंसिपल की पूरी पावर है, और एक स्टूडेंट कहता है उसकी मुठ्ठियों को देखो जैसे एक बड़े गुब्बारे की तरह फूल गई है। और स्टूडेंट घबराते हुए कहता है क्या हमें उन्हें नहीं रोकना चाहिए। और यूलिसियन डरने की बजाय अपनी आंखों को पूरी तरह ग्लोइंग व्हाइट आइस कर लेता है जो सबकी छिपी हुई 20 मोड के एक्टिवेट होने का संकेत है। वो लाल बॉक्सिंग ग्लास पहने हुए पूरी ताकत से एक और पंच दगाता है और वो दहाड़ मारते हुए चोई काइजन के तरफ बढ़ने लगता है। और ये सब चीज देखने के बाद सियोंग मिरी बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है भले ही इलिसन एक टीचर है ये बहुत ज्यादा है। उसी के बाद चोई कांगसन को दिखाया जाता है। चोई कांगसन अपने सुनहरी जादुई सर्कल और बिजली से भरी मुक्के को आगे बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ यूलिसियन हवा में उछलकर अपनी पूरी ताकत से उस पर वार करने के लिए कूद पड़ता है। उसी के बाद चोई कांगजैन का सुनहरी बिजली से चमकता हुआ मुक्का सीधा यूलिसियन की तरफ बढ़ता है, लेकिन दूसरी तरफ यूलिसियन चमकीली आंखों के साथ हवा में अपनी पोजीशन बदल चुका है और उसका लाल बॉक्सिंग ग्लास वाला बाहें हाथ नीचे से एक जबरदस्त ऊपर काट के लिए पूरी स्पीड से घूम रहा है। दोनों की मुट्ठियां एक दूसरे को छूने ही वाला होता है। इब्लिसियान एकदम से हैरान हो जाता है कि सिस्टम कहता है इलो ने वॉरियर टावर की 11वीं मंजिल पर ट्रायल ऑफ फॉलोअर को पार कर लिया है। सिस्टम कहता है अफदर विश्वासी और आपका टेम्पररी धर्मदूत इलो आपको श्रद्धांजलि दे रहा है। इसके बाद इब्लिसियन और चोई कांगसन को दिखाया जाता है जहां अरीना के बीचों बीच दोनों फाइटर के मुक्के आपस में पूरी ताकत से टकरा चुका है। रेड और गोल्डन एनर्जी स्पार्क चारों तरफ बिखर रही है। नीचे दर्शकों की भीड़ इस ऐतिहासिक पल को खुली आंखों से देख रही है। यूलिसियन फाइट करते हुए सोचता है, मतलब कहता है हर बार जब कोई मुश्किल पार करता है तो उसे श्रद्धांजलि दी जाती है, और कहता है अभी के लिए मैं चोई कागजेन को गिरा देता हूँ फिर उससे चेक करता हूँ, मतलब जो श्रद्धांजलि दिया गया है उसको बाद में चेक करेगा ये कह रहा होता है। उसी के बाद चोई कागजेन यूलिसियन को पंच मारते हुए कहता है मुझे कम से कम एक हाथ तो तोड़ना ही चाहिए। यूलिसियन और चोई कांगजेन के मुक्के का एक जबरदस्त क्लोज अप शॉट आता है। यूलिसन का लाल बॉक्सिंग ग्लास वाला मुक्का और चोई कांगजेन का सुनहरी रोशनी से भरा मुक्का एक दूसरे के सीधे टकरा चुका है। टकराव के बीच से मल्टी कलर लाइटिंग लेजर इफेक्ट फूट रही है। स्क्रीन पर एक शानदार वर्टिकल बट आइज व्यू आता है। ऊपर से यूलिसन रे लाइटिंग ऑरा के साथ नीचे की तरफ पंच मार रहा होता है और नीचे से चुई कांगजेन गोल्डन लाइटिंग ऑरा के साथ ऊपर की तरफ वार कर रहा होता है। दोनों के मुख के ठीक बीच में टकराव है हो जाता है जिससे एक अंधा कर देने वाला सफेद और नीला प्रकाश
फूट रहा है। धमाके के बाद का सीन, धूल और धुआं धीरे धीरे साफ हो रहा होता है। चोई कांगजेन और इवलिसियान थके हुए हालत में होता है और दोनों के बीच में सम्मान और थकान का माहौल है। अचानक से एक अजीब सा नजारा आता है। यूलिसन जैसे ही वार करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, उसके मुक्के के जगह नीली रोशनी के साथ अचानक से लाल गुलाब का एक बहुत बड़ा गुलदस्ता प्रकट हो जाता है। यूलिसन का चेहरा एकदम हैरान हो जाता है और चोई कांगजेन जो पूरी ताकत से यूलिसन को मारने आ रहा था, वो अचानक अपने सामने गुलाब गुलाब का ढेर देखकर पूरी तरह भौंचक कर रह जाता है। उसके चेहरे पर परेशानी आ जाता है और वो हैरान होकर सोचता है और कहता है, ये क्या है? क्या शायद जो मैं सोच रहा था ये वही चीज है? उसी के बाद यूलिसियन को दिखाया जाता है। यूलिसियन हवा में अजीब पोजीशन में है। उसका चेहरा गुस्सा और झुंझुलाहट से भरा है। वो चिल्लाते हुए कहता है, आह, चलो अभी एक श्रद्धांजलि। और उसके सामने एक गुलदस्ता हवा में उड़ रहा होता है। चोई कांगजेन के चेहरे के ठीक सामने वो गुलाब का गुलदस्ता आ चुका है। चोई कांगजेन की एक आंख पूरी फटी फटी रह जाती है और वो हैरान होकर बोलता है, क्या फॉलोअर? उसी के बाद अचानक माहौल पूरी तरह बदल जाता है। चोई कांगजेन डरे हुए खड़े हैं और उनके सामने एक बहुत ही खतरनाक डार्क पर्पल और ब्लैक एनर्जी से बना हुआ विशालकाय मॉन्स्टर आ गया होता है और उस मॉन्स्टर का नुकीले दांत और लाल आंखों के साथ पकड़ हो जाता है। चारों तरफ खतरनाक एनर्जी फैल जाते हैं, मतलब फैल रहा होता है। ठीक है गाइस, ये सब चीज देखने के बाद चोई कागजन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। इसलिए चोई कागजन एरिना से बहुत तेजी से भागते हुए कहता है, मॉम मुझे बचा लो। और वो रोते हुए कहता है, मैं अभी तक गिरा नहीं हूँ। लेकिन फिर भी वो मॉन्स्टर और यूलिसियन ये सब चीज पीछे से देख रहा होता है और चोई कांगजेन भाग रहा होता है अभी तक। ठीक है गाइस, और यूलिसियन सोचता है उसे क्या हुआ है, क्या उसे एलर्जी है? और वहां पे नीचे वो फूल पड़ा होता है, मतलब फूल से उसको एलर्जी है क्या नहीं है, यही पूछ रहा होता है। और यूलिसियन खुश होते हुए कहता है और वो कहता है, रुको, क्या इसका मतलब यही नहीं है कि मैं जीत गया? अगर ऐसा है तो वो बेघर आदमी अब मेरा विश्वासी है ना? और तभी वो मोबाइल में देखता है और कहता है, मुझे अभी तक ये मैसेज नहीं मिला है कि वो मेरा विश्वासी बन गया है या नहीं। तभी यूलिसियन चमकती आंखों से खुश होता है, चमकती आंखों से दिखाया जाता है और कहता है, जैसे कि उम्मीद थी, मुझे कीबोर्ड कहना ही होगा। और तभी मोबाइल में मैसेज आता है और कहता है, एंटी मुझे किस कारण से बुला बुला जा रहा है, मतलब बुला रहा है। सिस्टम कहता है, और 4,21,221 नास्तिक लोग शहर में आना चाहते हैं, क्या आप उन्हें स्वीकार करेंगे और अपनी दिखाओगे, कीपा दिखाओगे? स्वीकार मतलब उसको मानना नहीं गाइस, स्वीकार मतलब अपनी, मतलब जो क्या बोलते हैं, अपनी जो ब्लैक टाइप है ना उसके अंदर ले आना, ऐसे ही स्वीकार। ठीक है गाइस, यूलिसियन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, ओह बहुत बढ़िया, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मानने वालों की संख्या अपने आप बढ़ रही है, इसलिए खोज आसानी आसानी से चल रही है। और यूलिसियन साइड में देखता है और वहां पे सियोंग मिरी को देखता है और सियोंग मिरी चमकती आंखों से यूलिसियन की तरफ देख रहा होता है और सियोंग मिरी बहुत ज्यादा खुश भी होता है। उसी के बाद यूलिसियन अपने मोबाइल की तरफ देखता है और कहता है, मुझे थोड़ी देर के लिए कहीं शांत जगह पर जाने दो। और उसी के बाद एकेडमी का सीन दिखाया जाता है। सिस्टम कहता है, डेवलपमेंट असर दिखा रहा है, शहर की दीवारों दोगुनी की जा रही है और घर बनाए जा रहे हैं। बधाई हो, विश्वासियों की संख्या बढ़ गई है। तभी यूलिसियन अपने स्क्रीन पे देखता है, सिस्टम कहता है, क्वेस्ट निचले अच्छे उच्च भगवान का प्रचार, आम विश्वासी 1,11,02,326 और इसको 1 बिलियन करना है, मतलब 10 करोड़ करना है। ठीक है गाइस, यूलिसियन कहता है, अभी के लिए मैंने विश्वासी की बढ़ती संख्या के अनुसार अपना क्षेत्र बढ़ाया है, लेकिन और वो स्क्रीन पे देखता है और कहता है, इस रफ्तार से मैं 1 अरब विश्वासियों तक कैसे पहुंचूंगा? और ये सब चीज ब्लैक टाइप के मेंबर देख रहे होते हैं और लिसियन कहता है, लानत है। और ये बात
सभी ब्लैक ट्राइब का मेंबर सुन लिया होता है और ब्लैक ट्राइब का मेंबर कहता है ऐसा लगता है कि ये भगवान यूलिसियन का एक मंत्र है, मतलब लानत है, एक मंत्र हो गया, ठीक है गाइस। तभी वहां पे एक ब्लैक ट्राइब का मेंबर कहता है शायद ये भगवान का कोई जादू है। और वहां पे एंटी एंटी कहता है ओह, गॉड का एक जादू, मतलब यूलिसियन का एक जादू। तभी एंटी यूलिसियन को एक मैसेज करता है, हे भगवान यूलिसियन। यूलिसियन कहता है वो फिर से क्या कर रहा है। और सभी लोग एंटी और जो ब्लैक ट्राइब का मेंबर होते हैं वो कहते हैं महान और दयालु यूलिसियन, भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ। ये सब बात सुन के यूलिसियन कहता है मुझे लगता है कि जब वो कहते हैं कि बच्चे के सामने सिर्फ बकवास मत करो तो उनका यही मतलब होता है। और यूलिसन कहता है खैर यही बात है, वैसे भी मुझे हैरानी है कि हमारे प्रिंसिपल कहाँ है और बकवास इस बार क्या है। और तभी यूलिसन मोबाइल के स्क्रीन पे देख के ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो देखता है शॉर्ट डीमन को। शॉर्ट डीमन अपने हाथ में चाकू लेके अपने सीने के पास ले आया होता है और वो हाँफ भी रहा होता है। और शॉर्ट डीमन को ऐसे देख के यूलिसियन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और सिस्टम कहता है हे भगवान यूलिसियन, क्या आप अपने विश्वासी तलवार के भक्त को आत्महत्या करने से बचाओगे, हाँ या नहीं। यूलिसियन कहता है एक आत्महत्या। सीन बदल जाता है और हमें एक शानदार मौसम दिखाया जाता है और उसके सामने एक घर भी होता है और घर के नीचे वहां पे शॉर्ट डीमन बैठा होता है। तभी शॉर्ट डीमन के पीछे दिखाया जाता है यूलिसियन टेलीपोर्ट होके शॉर्ट डीमन के पीछे आ गया होता है। और शॉर्ट डीमन अपने हाथ में जो शॉर्ट मतलब ब्लेड लेके खड़ा है ना, इसको क्या कहेंगे, डैगर कहेंगे, डैगर लेके खड़ा होता है और उस डैगर में अपना ऑरा इकट्ठा कर रहा होता है और पीछे यूलिसियन ये सब चीज देख रहा होता है। और तभी शॉर्ट डीमन को भी पता चल जाता है कि यूलिसियन उसके पीछे आ गया होता है। यूलिसियन शॉर्ट डीमन पीछे घूमता है और यूलिसियन को कहता है शॉर्ट गॉड मुझे बचा लो। यूलिसियन यूलिसियन अपने सिर पर हाथ रखे बहुत ही परेशान और उलझन में दिख रहा है और वो हाँफ भी रहा होता है। इसी के साथ ये चैप्टर यही अंत होता है। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो करो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर ले। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, आज के लिए बाय बाय।